और इसी पॉइंट से इस समय आप आंदोलन या आंदोलनों की स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? वो चाहे एसकेएम जिसमें आप भी शामिल हैं, वो अपनी मांगों को लेकर, खासतौर पर उस ड्राफ्ट को लेकर जो आंदोलन करने की बात, या फिर जो महापंचायत की गई, या फिर दूसरी तरफ खनौरी में जो ऑलरेडी आंदोलन लगभग 1 साल से चल रहा है, दोनों की स्थिति को आप किस किस नजर से देख रहे हैं? देखो, हमने ये कहा उस टाइम पे भी, जब दिल्ली से जो लोग वापसी आई इकट्ठे, जी, वहां से इकट्ठा एसकेएम आया, हम्म, और दिल्ली में जाना है तो सब इकट्ठा जाते हैं वहां पे। ठीक है, कुछ लोग उससे अलग हुए एसकेएम से, जी, और उन्होंने दिल्ली जाने की घोषणा की, जो आज खनौरी बॉर्डर पे, दूसरे वाले बॉर्डर पे है। ठीक है, लेकिन कोई विरोध नहीं है, उनका अपना प्रोग्राम है, लेकिन एसकेएम उसमें नहीं है साथ में वहां पे, ठीक है, ना उस कमेटी में एसकेएम है। उनकी कमेटी बनी और वो पूरा 10-11 महीने से जो देख रहे हैं, वो पूरा प्रोग्राम चल रहा। समय समय पे अगर लाठीचार्ज वहां पे हुआ जी, या कोई भी चीज हुई, हम लोग वहां पे तो नहीं ज्यादा गए, ना किसी को हमने रोका किसी को, ठीक है, कि वहां पे ना जाएं। लेकिन उसके बाहर प्रोग्राम जरूर होते रहे, वो चाहे डीसी के वहां पे प्रोग्राम हो, जी, चाहे वो एसडीएम के वहां पे प्रोग्राम हो, ठीक है, या हमारी जितनी भी मीटिंग हुई, एसकेएम की मीटिंग हुई हो, या किसान संगठन की अलग अलग जत्थेबंदी की मीटिंग हुई हो, ठीक है, तो उसमें खनौरी बॉर्डर का और उनका जिक्र जरूर आता है कि लोग वहां पर बैठे, सरकार बात मानने की। वो एमएसपी गारंटी कानून सबकी डिमांड है, ये है डिमांड अपना कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और 4 तारीख में भी प्रोग्राम हुआ तो उसमें भी चर्चा हुई। उससे पहले हमारे जितने बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 4-5 सभाएं हमारी हुई, वो किसान संगठन की हुई। ठीक है, जैसे आज प्रोग्राम था तो जिला हेडक्वार्टर पर आज प्रोग्राम थे सब जगह स्कैम के। ठीक है, मतलब ठीक है साहब, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो खनौरी में लोग बैठे हुए हैं, जो किसान बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनके साथ दिल्ली जाने वाली लिस्ट में नहीं थे, लेकिन आप उनका समर्थन कर रहे हैं पैरेलल अलग अलग प्रोग्राम करके, चाहे वो पंजाब में हो रहे हैं या पंजाब के बाहर। हाँ, वो तो एसकेएम से अलग गए हैं वे लोग। नहीं, वो तो क्लियर है, वो बात क्लियर है कि वो तो अलग है, वो सलाम मशवरा नहीं है जी। तो फिर उनके वहां पे, और हमने एक कमेटी बनाई, 6 मेंबरी एक कमेटी बनी थी एसकेएम की जी, और उसमें था कि प्रेस वाले क्वेश्चन करते हैं, हमारे किसान भी पूछते हैं कि क्यों नहीं वहां पर जा रहे, तो एक कमेटी बनाई कि वो कमेटी उनसे बातचीत कर ले। एक मीटिंग कमेटी की हुई भी है जी, आपस में सहमति नहीं बनी, और खास करके जो भी विवाद है पंजाब की जत्थेबंदियों का है आपस में। ठीक है, और जगह तो कमेटी में आपको रिपोर्ट पता है उस कमेटी की? नहीं, उनकी बात नहीं बनी कि कोई एक साझा प्लेटफार्म तैयार हो और उस पर फिर काम करें। ठीक है, उसमें यह हुआ कि कोई साझा प्लेटफार्म नहीं बना कि उस पे हम तैयारी करें, वो कोई बड़ी नहीं बात। क्यों नहीं सहमति बन पाई? क्या लीडरशिप की कौन लीड करेगा, इस बात पर सहमति नहीं बनी? नहीं, कोई हमारे यहाँ पे कोई लीडरशिप का वो है ही नहीं। किसी भी किसान संगठन में लीडरशिप की कोई वो नहीं है। ठीक है, और ना जो वो पुरान जो अब ये आंदोलन जो किसान संगठन कर रहे हैं, ना उनमें लीडरशिप का है, ना यहाँ पे एसकेएम में तो करीब 40 बड़े लीडर हैं। अपने जत्थेबंदी के जो लीडर हैं वही एसकेएम के लीडर हैं। अब अपने जत्थेबंदी पर काम करो। और साझी जैसे दिल्ली में भी 13 महीने आंदोलन चला, ठीक है, तो वहां पे भी कोई एक लीडर नहीं था उसका, उसके सारे लीडर थे। अब अपनी जत्थेबंदी का जो नेता है वही उसका एसकेएम का भी नेता था, वही पे। कोई लीडरशिप की वो बात नहीं है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि एक जगह काम क्यों नहीं करना चाहते। नहीं, मैं लोग वही जानना चाह रहे होंगे जो आपको सुन रहे हैं, वो चाहे पंजाब के किसान नेता हों या फिर जो आपको भी फॉलो करते हैं या सरकार के लोग भी, कि सहमति किस पॉइंट के ऊपर नहीं बनी। ये कोई क्लियर कर सकते हैं आपकी, क्यों सहमति नहीं बनी पंधेर और डल्लेवाल के साथ एसकेएम की? ये दिल्ली जाने की वो कह रहे होगी उन्होंने। अच्छा, नहीं, इस संबंध में तो बात ही नहीं हुई कभी पहले भी। चलिए ठीक है, पहले भी दिल्ली जाने की कोई बात नहीं हुई। अगर दिल्ली जाना था जी, हम आज भी बार बार ये कर रहे हैं कि दिल्ली जाने की जो घोषणा है वो जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए जी, जल्दबाजी में नहीं, और सब लोगों की सहमति से होना चाहिए दिल्ली की। ठीक है। और जिस टाइम पे दिल्ली की घोषणा करी तो सबकी सहमति नहीं थी, तो बहुत एसकेएम उसमें साथ नहीं आया और कुछ जत्थेबंदी साथ में आई।
ठीक है, मैं एक और चीज आपसे जाननी चाह रहा हूं। आपने कहा कि जल्दबाजी, आपको लगता है कि सरवंत सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल का ये दिल्ली कूच का ऐलान जल्दबाजी में था, ये समय नहीं था दिल्ली कूच का? नहीं, उनकी कमेटी ने जो निर्णय लिया तो उनका निर्णय है वो, जी। लेकिन सबकी सहमति से होता तो दिल्ली अकेले पंजाब नहीं है दिल्ली का। पंजाब कभी भी पहले दिल्ली नहीं आया, अलग अलग जत्थेबंदी आती थी। सिर्फ पंजाब एक बार दिल्ली आया जो 13 महीने की वो हुई, ठीक और है। ये भी जब कामयाब हुए जब वहां की 40 जत्थेबंदी इकट्ठी होगी। 3 महीने उन्होंने पंजाब में आंदोलन करा सारी जत्थेबंदियों ने, जी। और फिर दिल्ली की उन्होंने कॉल की। उसके साथ में पूरे देश के किसान फिर जुड़े, लेकिन पहल पंजाब ने की थी। ठीक है। हरियाणा उसके साथ में जुड़ा था, आपने देखा होगा। यूपी के बहुत किसान संगठन जुड़े, फिर तो पूरा देश जुड़ गया। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। आपकी एक स्टेटमेंट आई 4 जनवरी को जब आप टोहाना में महापंचायत कर रहे थे। इनफैक्ट आपने हमारे सहयोगी से ही बात की। टिकैत साहब, आपने एक लाइन बोली कि केंद्र सरकार खनौरी आंदोलन को लंबा चला रहा है। यह क्यों लग रहा है आपको? इसमें यह लग रहा है कि इस आंदोलन को, इनको नहीं पता होगा किसी को भी जी कि इस आंदोलन को, हो सकता है कि इसमें कोई लोग हो, वो टाइम पे पता चलेगा। इसकी पूरी एसकेएम भी सब लोग इसकी जांच करें कि ये जो मूवमेंट चल रहा है कि इसको दिल्ली वाला जो मूवमेंट था उससे बड़ा लेकर जाएंगे। ये दिल्ली वाले मूवमेंट से इस आंदोलन को बड़ा लेकर जाएंगे। कौन कह रहा है ये बात? ये चर्चा है आम लोगों में, हमें ज्यादा तो नहीं पता कि मतलब कौन लेकर कौन जाएगा, कि बड़ा कौन बनाएगा वो पिछले वाले आंदोलन से? मतलब आपको लग रहा है कि सरकार इसके पीछे आंदोलन बड़ा बनाने के लिए? नहीं, सरकार की मकसद हो सकती है कि जैसे किसान संगठनों को तोड़ दिया जाए। जी भाई, ये भी हम यही मानते हैं, किसान संगठन टूटा, और हम सरकार को बिल्कुल वो मान लेंगे कि जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि हमारे बहुत से किसान संगठन टूटे हैं जी। जो हमारे साथ में काम करते थे वे टूटे हमारे लोग, और वे आज सरकारों के साथ में किसान संगठन बना रखे हैं, लेकिन भाषा सरकार की बोलते हैं। और उनका लिंक का भी पता चला है हमको बहुत संगठनों का कि सरकार से उनके अटैचमेंट है, सरकार से उनकी अभी भी बातचीत होती है, वे उनके टेबल पे भी दिखाई देंगे। लेकिन की बात इसका आंदोलन, बहुत किसान संगठन है जो दिल्ली में काम करते थे हमारे साथ जी, और आज वे सरकारों की टेबल पे बैठे दिखाई देंगे। क्या वो खनौरी और शंभू में भी नजर आते हैं? नहीं, ये नहीं, इस वाले मूवमेंट के नहीं, दूसरे और लोग हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, कुछ और अलग, कुछ कर्नाटक के संगठन है वे, तो सरकारों की भाषा बोलते हैं। तो उससे लगता है कि सरकार किसान संगठनों को तोड़ना चाहती है। और आपने देखा होगा बहुत किसान संगठन नए बने अभी जी, बहुत किसान संगठन, एक तरह से जैसे बाढ़ आ जाती हो, तो इतने किसान संगठन बन गए कि जो उसको भी देखेगा उसने किसान संगठन बना लिया, अपना नाम रख लिया, अलग अलग संयुक्त मोर्चे बन गए हैं। उससे किसानों को नुकसान चलिए होगा। देखिए, आप अपनी स्टेटमेंट के ऊपर आपने जिक्र कर दिया, आपको लग रहा है कि केंद्र का फायदा हो रहा है खनौरी से, खनौरी मोर्चे से? हाँ, एक ये बड़ा सवाल है, इसको बड़ा घुमा फिरा के लोगों की समझ में नहीं ये बातें आती। जो हमने कहा जी, ये जो मूवमेंट है ये पंजाब की धरती पे है। हमारी जो भाषा है, जो भाव है, जो उसका संदर्भ है, वो सब आप लोग समझ लेना उसको, इसको ना अनऑथराइज इसको लेना। ये पंजाब की जमीन पे ये आंदोलन है। यहाँ पे डल्लेवाल जी पिछले 40-45 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि उन्होंने भी डायरेक्शन पंजाब को करा है, पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट उनको जबरदस्ती उठाएगी तो झगड़ा किसका होगा? पंजाब का और किसानों के बीच। केंद्र तो है नहीं उसमें, ना केंद्र का सैनिक बल आ रहा है उसमें, पंजाब सरकार का होगा। जमीन पे किसकी है? वो पंजाब की। आगे में बढ़ देते हरियाणा में, जहां पर उत्तर प्रदेश उनकी सरकार आएगी, हरियाणा या दिल्ली में, वहां पे है नहीं, वहां पे बैरिकेटिंग लगा रखे। तो जो युद्ध है वो पंजाब की जमीन पे है, ठीक है। इससे बदनाम कौन कौन हो रहे हैं? आपने बहुत वीडियो देखी होगी, रास्ते जैसे रोक रखे तो आपस में ही सिखी समाज के लोग आपस में भिड़ रहे कि आपने रास्ते रोक रखे, ये कर रखा। वहां का जो व्यापारी है उसकी आवाज आ रही है,
कि भाई पंजाब सरकार कुछ नहीं कर रही, किसान तो ऐसे ही रास्ते रोक देते हैं और बैठ जाते हैं। ठीक ये है। आम भावनाएं हो रही है अब किसान के प्रति। हम्म। सिख वैसे ही बदनाम हो रहा है पहले ही, और ये कहते हैं जी सिख और किसान, तो किसान में तो हम भी आगे, सिखों हम्म। में भी हम आगे। तो एक जो निगेटिव फीलिंग जा रही है उसकी, ठीक है। ठीक है, वो फीलिंग जा रही है। उससे नुकसान किसका हो रहा? किसान संगठनों का हो रहा नुकसान, हम्म। क्योंकि सरकार बात सुन नहीं रही। जी। अब बात आती है डल्लेवाल जी की। हमने ये कहा है कि सिख समाज शहीदी से पीछे नहीं हटता। हम्म। भारत सरकार अगर बात नहीं करेगी तो क्या अपने आप थोड़ा आंदोलन खत्म हो जाएगा? भाई आंदोलन खत्म करने का, सरकार बात मानने, जो एमएसपी गारंटी कानून है कि तो बड़ा सवाल है जिसमें ये बड़ा धरना है। हम्म। हम भी सब लोग कह रहे, पूरा देश का किसान संगठन कह रहा, जी। हमको भी चिंता है। वो बड़े किसान लीडर रहे हैं, हम्म। हमारे साथ में उन्होंने काम करा है, बड़े किसान लीडर हैं डल्लेवाल जी, और जी। उनकी सेहत को हमको भी चिंता है, और हम्म। सभी को है, सारे किसान संगठनों को है। हमारे आज भी हमारे लोग हरियाणा के वहां पे हमारे पदाधिकारी गए, हमने तो मना नहीं करा कि हम्म। हमारे लोग वहां पर ना जाए। हमारे उत्तराखंड से लोग जा रहे हैं, सब जगह से जा रहे हैं। हमने कहा कि जहां जाना है आप जाओ, और हम्म। अपने यहाँ पे भी प्रदर्शन करते रहो, लेकिन हम कमेटी पे शामिल नहीं है उसमें। हम्म। ठीक कमेटी है। में तो उनकी उनकी जो कमेटी होगी निर्णय लेंगे भाई। हम्म। हम हमारे लोग वहां पे, विचारधारा के लोग वहां पर जा रहे, किसी को मना नहीं करा, ना ठीक है। संयुक्त मोर्चे ने मना करा। हम्म। नहीं, देखिए, समर्थन तो आपका चाहिए होगा ना उनको, एसकेएम का समर्थन चाहिए होगा अगर उन्होंने अपनी बात आगे रखनी है। मैं उस पॉइंट के ऊपर आता हूं, लेकिन एक एक आपने जिक्र किया कि कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो केंद्र की भाषा बोल रहे हैं। ये वो पिछले, हमारे यहाँ पे कुछ किसान संगठन है जी, नहीं, ये कुछ पिछले हमारे। कुछ दिनों में टिकैत साहब आरोप आरोप आप पर भी लग गए कि क्या? आपने जिस तरह से स्टेटमेंट दी, अब वो इल्जाम लग गए कि आप भी कहीं ना कहीं केंद्र की भाषा बोल रहे हैं। और केंद्र अगर हमको मिल जाए तो हम तो बार बार कह रहे कि 22 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार हमको मिली, हमको तो फिर दोबारा मिली नहीं केंद्र सरकार। हम्म। हमने तो कहा कि भाई केंद्र सरकार को अगर बात करनी है तो हमारे 5, 10, 11 आदमी जाएंगे, एसकेएम के लोग जाएंगे। जी। हमको केंद्र सरकार नहीं मिलती, हमारा तो सीधा उनसे पूरा, चाहे उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में हमारे तो उनके खिलाफ पूरे आंदोलन चल रहे, हम्म। पूरी पंचायतें उनके खिलाफ है, ठीक है। हमारे पूरे स्टेटमेंट उनके खिलाफ है। अगर केंद्र सरकार बात कर ले तो ये तो समाधान ही हो जाए बहुत। नहीं, जो आपने लेकिन आपने अब टोहाना में स्टेटमेंट दी ना, वो लोगों को लग रहा है कि नहीं, वो केंद्र के नहीं, खिलाफ नहीं, कैसे ऐसा नहीं, होगा। हमने कोई आप वहां टोहाना पर में कहते नजर आए स्टेटमेंट कि इसका केंद्र को फायदा हो रहा है। आपने जिक्र किया, चलिए ठीक है, अच्छा, आपने कहा कि फायदा तो मेरा सवाल सुनिए, आपने जिक्र कर दिया तो कि इस बात को अन्यथा ना ले, लेकिन आपने जो कहा कि ठीक है, पंजाब की धरती है, पंजाब के लोग हैं, अगर पुलिस कोई एक्शन करती है वो भी पंजाब की है, पंजाब की। इसीलिए तो भाई आप समझे नहीं, इसीलिए तो केंद्र को फायदा हो रहा है इसका। नहीं, कैसे फायदा हो रहा है? पंजाब का भाई नुकसान केंद्र का फायदा होगा? क्यों नहीं फायदा होगा? पंजाब में दूसरी की सरकार है। हम्म। भाई केंद्र सरकार को क्या नुकसान होगा पंजाब में? अगर पंजाब की सरकार डिस्टर्ब हो रही, वहां का किसान डिस्टर्ब हो रहा, सिख समाज डिस्टर्ब हो रहा, तो उसको तो फायदा यह है कि किसान भी बदनाम हो रहा, सिख समाज को जिसको खालिस्तानी कहते हैं वो भी बदनाम हो रहा है, और वहां पर उनकी सरकार नहीं है। भाई यही तो फायदा है कि उनको तीन का नुकसान करके तो उसी को तो फायदा है इसका। किसको फायदा है और हमको बताओ। अगर उसको नुकसान होता तो बातचीत करती। भाई जिसकी जमीन पे है, भाई अब तो अर्धसैनिक बनाए, यहाँ पे इनको उठाए, जबरदस्ती हॉस्पिटल में लेकर जाए, वो तो नहीं आएगा। कोर्ट ने भी क्या कहा? कोर्ट ने भी ये कहा है कि वहां की जो पंजाब सरकार है उनसे बातचीत करे, ठीक है, और उनको बात करा उनसे। केंद्र सरकार ने तो नहीं कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा या हमारे सैनिक जाएंगे और हम उनको जबरदस्ती उठाकर उनको हॉस्पिटलाइज करेंगे, हम दिल्ली में करेंगे। ठीक है, रामदेव के साथ में आपका क्या पॉइंट होगा? आ गया, मेरे को लगता है लोगों तक वो पहुंच गया होगा। लेकिन लोगों को इस चीज से बड़ी आपत्ति हुई कि आप तो एक छोटा आंदोलन बड़ा आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये टिकैत साहब समझाइए ना। अब आप मुझे ये बात बताइए कि 2020-2021 का आंदोलन बड़ा था या मौजूदा समय में आपको लग रहा है कि आंदोलन बड़ा है? नहीं, अब नहीं पता कौन सा बड़ा है, वो तो आने वाला टाइम पे पता चलेगा कि कौन सा आंदोलन बड़ा और कौन सा छोटा। आंदोलन कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हमने ये कहा कि हम आंदोलन की और आंदोलनकारियों की मदद करते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। जब रामदेव जी दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, ठीक,
वहां से उनका आंदोलन खत्म करना कांग्रेस की सरकार थी। जी। वे कहाँ गए, उनको कहाँ भेजा अनशन करते हुए, कहाँ भेजा था उनको? उत्तराखंड में, जहां उनका घर था। उत्तराखंड में किसकी सरकार थी? उत्तराखंड में थी बीजेपी की सरकार। तो उसी की धरती पे वो अपना आंदोलन करे, खत्म करे, जिम्मेदारी किसकी हुई? वहां की सरकार की। आंदोलन कैसे खत्म हुआ, उनका अनशन कैसे खत्म हुआ? अगर आपको जानकारी हो तो बताओ कैसे खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि अपना आंदोलन वहीं करे, अनशन वहीं करे। अनशन उन्होंने कैसे खत्म करा था, आप इसकी जानकारी कर लेना। आपको लग रहा है कि वही स्थिति बनाने की कोशिश है यहां पर? वो बना रखी ना स्थिति उन्होंने। और पूरे संगठन, किसान संगठन, हमने आज भी कहा कि किसान संगठन आज भी इकट्ठे हो जाएं। जी भाई आज भी इकट्ठा हो ना। सोनीपत से पंजाब दूर है, दिल्ली नजदीक है। हरियाणा के लोग 5 गाड़ियां हरियाणा के किसानों की टूटी, जो वहां पे पता लेने गए थे। हरियाणा खड़ा जब होगा, जब एसकेएम सब साथ होंगे, आंदोलन तो पूरा देश में चलेगा ना। ये इन्होंने पंजाब का आंदोलन बना दिया सरकार ने। और हमने बार बार कह रहे, आज भी हम कह रहे कि भाई सब लोग इकट्ठा हो, इससे देश के किसान को नुकसान है। अगर पंजाब को नुकसान होगा, हमारी जत्थेबंदी इकट्ठी रहे, हमको भी दिक्कत होती है जब प्रेस वाले क्वेश्चन करते हैं, जी आप नहीं जा रहे वहां पे। हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हम तो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और अगवानी करने वाले लोग हैं लड़ाई में। अभी आपकी नजर में ये आंदोलन को क्या आप नाम देंगे? आप देखिए, कुछ सवालों से आप, मेरे को लग रहा है कि बच के निकल रहे हैं। क्या ये आपको सिर्फ पंजाब का आंदोलन नजर आ रहा है? एक मिनट सुनो, अरे सुनो भाई मेरी बात जी। हम तो पिछले 40 साल से नहीं बच के लिखे सवालों से, हम किसी सवाल से नहीं बचते। जो आपको पूछ रहे हैं वो पूछो, उसके जवाब देंगे हम। नहीं, आपको अभी पंजाब का आंदोलन लग रहा है जो डल्लेवाल जी बैठे हैं? पंजाब का नहीं आंदोलन, तो सवाल तो इनके पूरे देश के हैं। जो आवाज उठा रहे हैं पूरे देश की आवाज है। टिकैत साहब, मैं वही लोग जानना चाहते हैं कि आप या तो बताइए कि देश का समर्थन मिल रहा है, देश के समर्थन में आपका नाम भी है, आपका समर्थन नहीं है। आपका समर्थन इस तरह टीवी डिबेट के ऊपर हो सकता है, लेकिन आपका समर्थन वैसा नहीं है जैसे 2020-21 में। नहीं, जब एसकेएम साथ नहीं है, भाई एसकेएम क्यों साथ नहीं है? उसको भी साथ ले लो ना, उसको क्यों अलग कर रखा है? नहीं, फिर आपके बयान का मतलब तो ये हुआ कि ये पूरे पंजाब का आंदोलन भी नहीं है। हमने कहा कि क्या पूरे पंजाब की जत्थेबंदी है? हमने ये कहा कि पंजाब अगर इकट्ठा हो जाएगा, अगर पंजाब की सारे जत्थेबंदी इकट्ठी हो जाए तो पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। आपने एसकेएम में ये बात की, क्योंकि एसकेएम में ज्यादा जो जत्थेबंदियां हैं वो पंजाब की हैं। नहीं, हमने तो कहा, हमने तो बार बार चैनल पर भी कहा कि आपस में पंजाब इकट्ठा हो जाए। लेकिन अभी तो एसकेएम ने कमेटी बनाई, चंडीगढ़ में एक मीटिंग हुई थी, उसमें एक कमेटी बनी थी, 6 लोग उसमें चुने गए थे जी, इनसे बातचीत करने के लिए। और शायद पटियाला में उसकी मीटिंग हुई भी है 6 लोगों की। बंदेल साहब भी उस मीटिंग में थे, लेकिन आपस में एक जगह बात नहीं बनी कि इकट्ठा कोई साझा प्रोग्राम करें। ठीक है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, चलिए मेरा एक सवाल सुन लीजिए, मैं बहुत स्पष्ट सवाल पूछूंगा, अगर आप जवाब दे पाए। मेरा सवाल यह है कि आपके बयानों जी, आपके बयानों को मैं समझा हूं जो अभी तक आप ये कह रहे हैं कि जब तक पंजाब का सारे किसान संगठन इकट्ठे नहीं होते तो क्या इसको पूरे पंजाब का आंदोलन ना समझा जाए? आपको लग रहा है कि देश का आंदोलन तब बनेगा लेकिन अगर पहले पूरे पंजाब का आंदोलन हो, या आप ये पहले एसकेएम इकट्ठा हो जाए ना, एसकेएम भी तो इकट्ठा हो जाए। अब देश में तो बहुत लोग हैं आ रहे, अभी वहां से भारतीय किसान यूनियन के लोग जी मध्य प्रदेश आए, तो हमने मैंने थोड़ा करा, हमने कहा कि जाओ आप वहां पे मूवमेंट में। हरियाणा के लोग आज भी वहां पे गए, हमने मना नहीं करा उनको, हमने कहा कि जाओ आप मूवमेंट में। जहां से लोग आना चाहते हैं, उत्तराखंड से लोग आए, और जगह से आए, तो उत्तर प्रदेश से भी भारतीय किसान यूनियन के लोग भी आ रहे हैं, जो जुड़ा हुआ है तो आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मूवमेंट जब बनेगा, जो लोग दिल्ली से इकट्ठे वापसी आए अपने घरों को, पंजाब और पूरे देश में गए, वही किसान संगठन फिर अगर इकट्ठा होकर बन जाए तो उसकी एक बड़ी ताकत बन जाए। नहीं, फिर इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? भाई वो तो ये पंजाब वाले बताएंगे, और
नहीं, आप एसकेएम का क्योंकि पार्ट है डल्लेवाल जी आप, तो मैं वही कह रहा हूं ना कि खुल नहीं के लोगों को बता दीजिए, लोगों को क्लियर पता ही नहीं लगता कि आखिर, या तो आप बता दीजिए उग्रहा जी, उग्रहा जथेबंदी नहीं साथ देना चाहती, या टिकैत साहब नहीं साथ देना चाहते, या रुद्र सिंह मानसा नहीं साथ देना चाहते, या बलबीर राजेवाल। नहीं नहीं, हम तो एक इंडिविजुअल किसान संगठन है जी, और हम एसकेएम के साथ में हैं। हमको जो एसकेएम कहेगा हम वो करेंगे। हमारी इंटरनल जो हमारी विचारधारा है, हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि अगर उनको जाना है तो वो जाएं वहां पे। आते हैं हमारे लोग जा रहे हैं वहां पे, लेकिन एसकेएम नहीं है, एसकेएम बाहर से सपोर्ट कर रहा है क्योंकि एसकेएम कमेटी में नहीं है। भाई जो निर्णायक कमेटी है उसमें एसकेएम के लोग रहे और आपस में एक साझी रणनीति बने तो देश के किसानों को फायदा होगा, इससे नुकसान हो रहा है, अलग अलग लड़का नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं एक स्टेटमेंट का जिक्र कर देता हूं। आपका बयान सामने आया जो आपने टोहाना से दिया, हरियाणा से, उसके बाद खनौरी मोर्चे में इस समय सबसे बड़ा चेहरा है डल्लेवाल साहब के बाद अभिमन्यु कोहाड़। कोहाड़ जी कहते हैं कि राकेश टिकैत क्या अंतर्यामी है, कि उनको पता लग रहा है कि केंद्र की सरकार है इसके पीछे, या केंद्र की सरकार का फायदा हो रहा है। हमने ये नहीं कहा कि केंद्र की सरकार है, ये नहीं कहा हमने। हमने ये कहा कि जो नुकसान हो रहा है वो पंजाब की जमीन पर हो रहा है, उसके भाव को समझो। और केंद्र सरकार के खिलाफ मूवमेंट है लेकिन धरती पंजाब की है। नहीं, आपकी स्टेटमेंट को ज्यादा लोगों ने इस नजर से ही देखा। आपने एक लाइन बोली कि केंद्र सरकार इसको लंबा चला रही है, तो लोगों को लगा कि आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ही लंबा चला रही है, जब केंद्र का मन होगा इसको बंद करवा देंगी, जब केंद्र का मन होगा ये चलता रहेगा। ये आपके स्टेटमेंट का भाव ये निकाला गया। हमने ये भी नहीं कहा कि केंद्र सरकार इसको लंबा चलवा रही तो उसको वो जब चाहेगी बंद करवा देगी। हमने ये कहा है कि जब तक केंद्र सरकार बातचीत नहीं करेगी तो डालने की अनशन खत्म नहीं करेंगे। जी भाई कैसे खत्म करेंगे, तरीका बता दो। केंद्र को खत्म तो केंद्र को करवाना है ना, बिल्कुल, और सवाल केंद्र से है। तो डालनेवाल जी जब तक केंद्र सरकार बातचीत और समाधान नहीं निकाल लेगी तो खत्म नहीं होगा आंदोलन। और वे कितने दिन तक रह सकते हैं, कब उनका पता थोड़ा, वे कब शहीद हो जाएं ये थोड़ा पता है। भाई आदमी 45 दिन तक भूखा कब तक रह जाएगा। ठीक है, लेकिन तो आपकी ना स्टेटमेंट्स को लेकर मैं वही कह रहा हूं टिकैत साहब, देखिए आप अपने बयान को जिस नजर से या जिस नजरिए से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि जो दर्शक है उन तक पहुंच रही होगी। लेकिन पॉइंट यह है कि जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं उनको लेकर आपके जो साथी हैं या रहे हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। एक तो कोहाड़ साहब की स्टेटमेंट मैंने बता दी, और दूसरा ये भी वो कहते हैं कि जब आप डल्लेवाल जी से मिलने पहुंचे खनौरी बॉर्डर के ऊपर, उस समय भी आपकी जो टिप्पणियां थी वो इतराज योग थी, आपत्तिजनक थी। नहीं, कौन सी थी आपत्तिजनक? ये अब कोहाड़ साहब बता सकते हैं। आपने डल्लेवाल साहब को लेकर कुछ बयान दिए, उनकी सेहत को लेकर। वे सेहत तो बिगड़ रही है ना उनकी, सेहत को लेकर हम क्यों बयान देंगे? हमने ये कहा है कि सिख समाज शहीदी से पीछे नहीं हटता जी। अगर अमनशन पे बैठे हुए हैं तो ऐसे थोड़ा बैठे के बीच में हमें कोई भी उठा दे। कोई एक महाराज जी थे वो अनशन पर बैठ गए, और जब उनको 8 दिन हो गए तो मुझे धीरे से मेरे कान बका मेरा अनशन टूटवा दो, मैं मर जाऊंगा। तो ऐसे तो डल्लेवाल जी है नहीं। ये अमनशन पर बैठे तो 45 दिन हो गए और शहीदी से सिख समाज पीछे नहीं हटता। तो 45 दिन हो गए तो कितनी लिमिट होगी? तो मैं वही कहना हूं कि आपकी स्टेटमेंट्स को क्यों फिर इतराज है उनको। वो कहते हैं आप हल्की स्टेटमेंट देते हो, आप हल्के बयान दे रहे हो जिससे नुकसान होता है आंदोलन का। जी, नुकसान क्यों होगा? आंदोलन का नुकसान होगा तो हमको नुकसान होगा। हम हमेशा देश में आंदोलन और आंदोलनकारी की मदद करते हैं। देश में ये देश जब ही बचेगा जब देश में आंदोलनकारी और आंदोलन बचेगा। देश में आंदोलन और आंदोलनकारी बचना चाहिए। और जिस तरह की सरकारों की पॉलिसी है कि आंदोलन और आंदोलनकारी को खत्म करना चाहती है, आने वाले टाइम पर तो आंदोलनकारी बीच के बचेंगे। ठीक है, मैं एक दो और सवाल लेना चाह रहा हूं टिकैत साहब आपसे। एक तो अगर आप थोड़ा सा लोगों को बता पाएं कि एसकेएम की मीटिंग में, एक तो आपने बताया कि एक कमेटी बना दी गई जिन्होंने बात की, उसमें भी सहमति नहीं बन पाई, लेकिन एसकेएम की अपनी मीटिंग तो हुई होगी ना, उसमें क्या आपके सभी साथी इंक्लूडिंग आपको
क्या आप और बाकी साथी सहमत थे कि हम साथ दें उनका, चलिए बॉर्डर पर हाँ, चलते हैं? हम सब लोग सहमत हैं, पूरा एसकेएम सहमत है कि साथ देना चाहिए, हम्म। लेकिन बगैर उसके कैसे चले जाएंगे वहां पे? बगैर उसके किसके? भाई भाई बगैर बातचीत के, हम्म। बगैर उसके कि हमारा रोल क्या रहेगा। जी। भाई हम भी वहां चले जाए भीड़ का हिस्सा बन के, वहां पे हम्म। चले गए और वंशा वापसी आ गए, ऐसे तो जा ही रहे हैं वहां पे लोग। ठीक है। एसकेएम एक ऑथेंटिक बॉडी है पूरी, जी। पूरे देश में संगठन है, हम्म। तो उससे बातचीत करने में क्या दिक्कत है? हम्म। मतलब आप कह रहे हैं कि जो फोरम है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आपसे ढंग से बातचीत नहीं कर रहे, कि अगर नहीं, बातचीत करें तो? बातचीत एक ही ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं कर रहे, एक ही बार बात हुई उनसे, ठीक है। और उसमें पंदेर साहब गए थे। हम्म। दूसरे वाले बॉर्डर से कोई जा भी नहीं पाया था, जी। जाना चाहिए था दूसरे वाले बॉर्डर से भी, हम्म। और एक सहमति बनती कि भाई अगर यहाँ पर रोक रखा है तो हरियाणा तो नहीं रोक रखा ना। हम्म। हरियाणा में हर जिले में अपना प्रोग्राम हो सकता था, यूपी तो नहीं रोक रखा, हम्म। लेकिन एक आम सहमति बने। हम भी आज सब जगह हमारे, आप स्टेटमेंट उठाकर देखोगे जितनी हमारी मीटिंगें हो रही है उस दिन के बाद में, जी। डल्लेवाल साहब का और इस आंदोलन का जिक्र होता है उसमें। आज भी हम्म। हमारी मीटिंग हुई तो आज भी जिक्र हुआ, हम वो स्टेटमेंट भेज देंगे कि हमने हम्म। कभी खिलाफ बयान दिया, और हम क्यों खिलाफ देंगे, जो खिलाफ देगा किसानों के, हम उसको सरकार का भी मानते हैं। हम्म। आप ये कह रहे हैं कि एसकेएम साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हमारी एसकेएम को पूरी ये, रणनीति। मेरा सवाल एक बार सुन लीजिए, लोगों को बहुत क्लियर होगा, मैं इसीलिए बहुत जी साफ साफ शब्दों में सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि जी एसकेएम पूरी तरह से साथ देने को तैयार है, लेकिन आपको क्लियर नहीं है कि आपका आंदोलन में रोल क्या होगा और नहीं, किस क्लियर कहाँ भूमिका है? में आप होंगे? क्लियर कहाँ है भाई? जो 6 मेंबरी कमेटी बना रखी, वो पिछले 2.5 महीने से बन रही है कमेटी, जी। वो इसी काम के लिए तो बना रखी है कि भाई बैठ के बातचीत करो। यही चंडीगढ़ में तय हुआ था, जी। एक कमेटी बना दो, जो कमेटी उस वाले आंदोलनकारियों से बात करे, उनकी कमेटी से बात करे, और एक साझा प्रोग्राम देश में करा जाए, जी। इसलिए तो कमेटी बना रखी है। नहीं टिकैत साहब, मतलब यह है कि जो जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी तरफ से एसकेएम को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा, आप ये कहना चाह रहे नहीं हैं? मिल रहा, उस तरह से नहीं मिल रहा। कमेटी है, उनसे बात करके, और एक आज भी एक साझा रणनीति बनाओ, बननी चाहिए। और खास करके जो पंजाब की जत्थेबंदियां हैं, जी। वे बनाना, पूरा देश तो साथ ही है, उसको ज्यादा वो नहीं है ना, ज्यादा काट छाट कहीं है। जो उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा काट छाट कुछ नहीं, जो पंजाब तय कर देगा उसी को मान लेंगे, जो हरियाणा तय कर देगा उसी को मान लेंगे, जी। राजस्थान पूरे देश में मनवा देंगे हम। लेकिन पंजाब की जत्थेबंदी इकट्ठी हो जाए, कुछ बयान ना दें, ऐसा नहीं कि यही बयान दे रहे हैं, कुछ दूसरे लोग हैं जो बाहर है स्कैम में रहे लोग रहे हैं, उन्हें बयान दिया, हरियाणा SYL का बयान दिया, हरियाणा के पानी का, उसका जी। उसका क्या प्रभाव जाएगा? भाई आप हरियाणा को पानी नहीं जाएगा पंजाब का, तो उसका क्या प्रभाव जाएगा? हरियाणा के लोग नाराज होंगे। कोई भी आदमी इस तरह का हल्का बयान ना दे जिससे विवाद पैदा हो एक स्टेट से दूसरे में। ये पॉलिटिकल इशू है, सब सोल्व होगा, हो जाएगा। चलिए, मैं थोड़ा सा आंदोलन को लेकर, आपने शुरुआत में जिक्र कर दिया था कि जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन दिल्ली जाने का। टिकैत साहब, आपको मौजूदा स्थिति नजर आती है कि जो अभी आंदोलन चल रहा है उसके साथ केंद्र पर कोई दबाव बन रहा है या नहीं? नहीं, मेंटली दबाव तो बनेगा, लेकिन जो फिजिकल दबाव दिल्ली वाले मूवमेंट में था वो तो नहीं है। भाई उस टाइम पे दिल्ली को चारों तरफ से घेरा, वो तो नहीं है। अगर सब लोग इकट्ठा होते तो पंजाब का बॉर्डर घिरा था तो हरियाणा के लोग निकलते ना सड़क पे। अब हरियाणा नहीं निकला, पंजाब के कुछ संगठन चल रही है, 2 बॉर्डर से चल रही है। क्या जब पंजाब पहले चला तो पंजाब की सारे जत्थेबंदी थी, 3 महीने आंदोलन करके चले, उस टाइम पे सब लोग चले थे। ठीक है। अब वो जिसका भी निर्णय है, उनकी कमेटी का निर्णय है, तो हम तो उसको नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत करा या वो करा। लेकिन दिल्ली को घेरना है तो दिल्ली की बड़ी तैयारी जो उन्होंने
ओबरा साहब ने भी कहा 4 तारीख में कि दिल्ली की पहले बहुत तैयारी हुई थी और जी। जब दिल्ली की कॉल दी थी, और ये पहली बार हुआ था कि पंजाब अरदास करके चला, 40 की 40 जत्थेबंदी 3 महीने धरने प्रदर्शन पंजाब से करके चले, बहुत तैयारी उन्होंने की थी जी। तो, अब मेरा एक और सवाल है, आपने जिक्र कर दिया, अब बार बार जिक्र कर रहे हैं पिछले वाले आंदोलन का, आपको अंतर क्या नजर आ रहा है पिछली बार और इस बार में? एक तो देखिए आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इकट्ठे थे। पिछले वाला आंदोलन ये था कि उसमें बहुत लोग थे जी। और उसमें तो पूरे देश का किसान संगठन, मजदूर, महिलाएं, आदिवासी सब उसमें जुड़ गए थे वहां पे पिछली बार। हाँ जी। तो इस बार आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, यहाँ अभी दिल्ली तक तो लोग नहीं गए ना। चलिए मैं एक और सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि क्या पंजाब हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर बैठकर प्रदर्शन करके एमएसपी की लीगल गारंटी हासिल की जा सकती है? भाई सरकार अगर प्रेशर मान ले तो बिल्कुल करी जानी चाहिए। आपको लग रहा है कि सरकार पे प्रेशर है? आज भी हमने पूरे देश में जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ज्यादातर जगह, चाहे उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तो वहां पे सब जगह प्रदर्शन हुई है और एमएसपी गारंटी कानून का वहां पे वही बात उसमें हुई, स्वामीनाथन कमेटी वाली बात हुई। तो इन सारे सवालों पे आज भी पूरे देश भर में प्रदर्शन थे, वो चाहे उड़ीसा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब, हरियाणा, इनमें सब जगह हुआ। वो एसकेएम की कॉल थी आज भी। तो सवाल तो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहर एक दिन का कर रहे हैं, तो सवाल तो सबका एक ही है ना। नहीं, पर वैसे उस तरीके का प्रेशर नजर नहीं आता तो सबका है कि टिकैत साहब, लोग ये बात अब कर रहे हैं, पंजाब में भी कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार इस समय बिल्कुल उसमें कोई हलचल नहीं है। अगर कहें कि उनकी तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मतलब या तो दिल्ली वाला दबाव नहीं है जो पिछली बार था, इस बार आपको लग रहा है कि उतना प्रेशर नहीं बना पाए किसान? नहीं बढ़ना उतना प्रेशर। मैं एक और चीज आपसे जाननी चाह रहा हूं कि खनौरी बॉर्डर का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी। जो किसान दिल्ली गए 2020-2021 में, हाँ जी। आपको लगता है कि उस तरह से मूवमेंट इस बार भी हो सकती थी? क्योंकि देखिए दो तरह से समर्थन होता है, एक तो आप आज टीवी के ऊपर जिक्र कर दें कि समर्थन कर दिया है, मैं लग रहा है कि कनेक्शन टूटे, मैं दोबारा कोशिश करता कि जिक्र जुड़ सकिए। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਸੀ ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ होगी मेरी? आवाज आ रही जी। मैं ये जानना चाह रहा था, आप दिल्ली और पंजाब वाले आंदोलन का जिक्र कर रहे थे, आपको लगता है कि 2020-2021 में पंजाब लीड कर रहा था पूरे आंदोलन को? पंजाब ने लीड करी पे उस आंदोलन को जी। तो इस बार आपको नहीं लग रहा कि अगर लीड कर रहे हैं, चाहे वो दो संगठन ही है, तो बाकी जथेबंदियां या बाकी देश की जथेबंदियां उनके साथ लग जाती तो शायद स्थिति अलग होती? वो तो पूरा एक माहौल बनाना पड़ता है ना। अब क्यों नहीं लगी वो तो हमको जानकारी है नहीं भाई, क्यों नहीं लगी वो तो हमको जानकारी है नहीं कि, क्योंकि उस टाइम पे तो करीब 500 से ज्यादा संगठन जुड़े थे साथ में जी, और उसकी पूरी कमेटी भी यहाँ पे हुई, मीटिंग भी उसकी चंडीगढ़ और उस जगह सब जगह हुई। हाँ। मैं एक और चीज जिसका जिक्र, देखिए कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र के, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई, अश्विनी वैष्णव, अगर आपने सुना हो तो उनसे सवाल किया गया कि आंदोलन पर बैठे हैं किसान पंजाब के बॉर्डर्स के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि आपने हरियाणा इलेक्शन में उनका फीडबैक देख लिया है। उनका मतलब था कि देखिए पूरा आंदोलन था लेकिन हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही है। आपको लगता है कि हरियाणा वालों ने साथ पंजाब के आंदोलनकारियों का नहीं दिया चुनाव में? नहीं, चुनाव में तो कोई, हम तो चुनाव लड़ ही रहे थे ना, एसकेएम चुनाव लड़ रहा था। चुनाव वहां पे एक पार्टी लड़ रही थी जी, और पार्टी हारी हो गई, एसकेएम तो हारे नहीं ना, किसान हारे। किसान तो आंदोलन करता है। आंदोलन जो पंजाब की बॉर्डर के ऊपर चल रहा है, पंजाब हरियाणा के, आपको लगता है उसका असर नजर नहीं आया? देखो ऐसा है जी, वोट
और आंदोलन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम्म। पंजाब के तो लोग चुनाव लड़ने भी आए ना, बहुत किसान संगठन के लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं, फिर भी जी। आ रहे हैं। हम्म। उनका रिजल्ट देख लो। हम्म। देश में जो भी किसान नेता चुनाव लड़ेगा वो चुनाव हारेगा, आगे भी कोई लड़ेगा वो भी हारेगा। हम्म। ये गलत फहमी ना पाले कि किसान संगठन के उससे चुनाव लड़कर हम चुनाव जीत जाएंगे कोई भी। जी। और ना ये करें कि चुनाव हम किसी को जिता देंगे। हमारा काम है मूवमेंट को खड़ा करना। हम्म। कौन चुनाव लड़ेगा? चुनाव पॉलिटिक्स से दूर किसान संगठन को रहना चाहिए। जी। कोई इसका इस्तेमाल कर ले, हम्म। ना हमारा वो मंच पा सकता, ना करेगा तो ये एलिगेशन आते रहते हैं जी विपक्ष नहीं जीत पा। वहां कोई पार्टी आ रही होगी, किसान संगठन नहीं आ रहा चुनाव कोई वहां। ठीक है। मैं एक ना और चीज, किसान जो संगठन जो चुनाव जो लड़ता। कृषि मंत्री हैं, देश के कृषि मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा जा जी। रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम करेंगे। आपको लगता है कि इस पूरे आंदोलन या इस पूरे किसानी मुद्दे का हल सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया जा सकता है? देखो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये तो गवर्नमेंट को करना। एमएसपी गारंटी कानून एक ही तो सवाल है पूरे देश का, एक बड़ा। अब जी। एमएसपी गारंटी कानून को मान्यता दे दो। जो भी सरकार को खरीद करनी है फसलों की, वो सरकार खरीद कर ले, लेकिन जो व्यापारी खरीद करे वो उसके कम पर खरीद ना करे। यही तो किसान चाहते हैं। जी। जो डालने वाले जी हैं वो यही तो चाहते हैं कि नहीं, भाई मैं वही कह रहा हूं कि ये सिर्फ पंजाब के किसान चाहते हैं या देश भर के? नहीं नहीं, पूरा देश का किसान चाहता फिर है। वो सड़कों पर क्यों नहीं है? सड़कों पर अभी माहौल कहाँ है, आगे सड़कों पर आ जाएगा। नहीं, डलेवाल साहब 40 दिन से ज्यादा समय हो चला है वो अभी भूख हड़ताल दिल्ली पर का है। देखो, दिल्ली का तो एसकेएम का कोई कॉल है नहीं जी। ये दिल्ली को घेरे। एसकेएम की नहीं है अभी। नहीं, देखिए, बीजेपी के नेता पता क्या कह रहे हैं? मेरे साथ कोहाट साहब जुड़े हुए, मैं उनका रुख करूंगा। टिकैत साहब, बीजेपी के नेता पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पंजाब के किसानों को एमएसपी मिल रहा है, 2 फसलों को सीधे तौर पर खरीदा जाता है, गेहूं और जो धान है उसको, लेकिन एमएसपी की डिमांड भी पंजाब वाले कर रहे हैं कि देश में कहीं और तो डिमांड हो नहीं रही कि आप इस तरह से आंदोलन बताइए देश में कहां है। तो वो तो यूपी वालों, यूपी के भी एक हिस्से में ही मिलती है ना। ये हमारे ने ये कहा जी कि जो 24 फसलें एमएसपी की हैं जी, उस पर एक कानून बना दें। एमएसपी गारंटी कानून उसमें बना दें। अब बिहार में तो आंदोलन है नहीं, बिहार में मंडी समिति बंद कर दी उन्होंने बिहार की जी, और 2004-5 के करीब बंद कर दी। आज वहां पर मंडियां भी नहीं है, खत्म कर दी मंडी। बिहार का जो धान है जो वो है, वो 800 रुपए से 1200 रुपए क्विंटल उसकी खरीद होती है। ठीक है। ठीक है। मक्का वहां पर 1600 रुपए, 1400 और 1600 रुपए की खरीद है। गेहूं पर भी वहां पे 500-600 रुपए क्विंटल का नुकसान है। सूरजमुखी पे भी नुकसान है वहां पे। नहीं, ठीक है टिकैत साहब, फिर सवाल तो वही आ गया ना कि अगर उनकी धान पंजाब में 2300 के आसपास बिक रही है, पंजाब के किसानों की, बिहार वालों की 800-900 बिक रही है, तो फिर वो प्रदर्शन के लिए बाहर क्यों नहीं आते? क्यों पंजाब वाले ही प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लीड कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को? कोहाट साहब जुड़े, मैं उनका रुख करना, लेकिन उससे पहले मैं एक और सवाल। जी, एक चीज सुन लो भाई, आप मेरे से बात कर लो सिद्धि जी। मैं कोई विवादों में उसमें नहीं पढ़ना चाहता। आप इसको 20 मिनट ले आना, आप इसको 2-2 घंटे खींचो, मैं वो नहीं। आप मेरे से जो बात कर रही वो कर, उनसे बात कर रही उनसे कर लेना। जी, नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपसे नहीं, हमारे साथ बात कर लो, किसी को मत जोड़ो ना। हम कोई आमने सामने नहीं, वे भी बड़े लीडर है जी। हम ये बहस चाहते हैं, होगा बहुत टाइम, आपको 1 घंटा होगा। आप जो बात करनी मेरे से कर लो, मैं अपना जवाब नहीं दूंगा, उसका संदर्भ क्या है उसका जवाब मैं दूंगा। आप मेरे से क्वेश्चन करो। ठीक है, मैं एक और सवाल आपसे, मैं एक आधा सवाल लूंगा, उसके बाद मैं कोहाट साहब का रुख कर लूंगा। मेरा सवाल यह है कि उग्रहा आपकी ही एसकेएम का हिस्सा है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई, उन्होंने कहा कि एमएसपी का कानून बना देना, उनके शब्दों को अगर मैं सीधा कहूं, कि कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको भी लगता है कि आज की स्थिति, मौजूदा स्थिति में एमएसपी दी जा सकती है, लीगल गारंटी, या नहीं? नहीं, क्यों नहीं दी जा सकती? लेकिन उसके लिए दिल्ली वाले आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। वो आंदोलन कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, वो टाइम बताएगा। नहीं, ये दावा तो हो रहा है कि जो खनौरी वाला मोर्चा है वो दिल्ली से भी बड़ा है। भी पता नहीं,
तो ठीक है, मिलना चाहिए। बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है वहां से भी। नहीं, फिर उग्राहा ये क्यों बात बोलते हैं कि कोई बच्चों का खेल नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि इतनी जल्दी मिल जाएगी, ये भी कोई वो बात नहीं है। नहीं, मिल भी सकती है हम्म। भाई। जिस तरह से आंदोलन वहां पे चल रहा, डल्लेवाल जी उस पे हैं, तो हम्म। सरकार उस प्रेशर में आने के दे दे तो भाई धन्यवाद पूरे उसका, किसानों का हम्म। अच्छा, मिलना चाहिए। चलिए मैं इस बातचीत को समाप्ति की तरफ लेके जाता हूं। मैं आखिरी सवाल, डल्लेवाल जी। साहब को लेकर भी कुछ किसान नेताओं की तरफ से, इनफैक्ट एसकेएम के कुछ नेता हैं आपके, उन्होंने सवाल उठाए। उग्राहा भी उनमें से एक हैं। उन्होंने कहा कि जब क्या? हम गए तो हमें स्टेज पर किसी ने बोलने नहीं दिया, स्टेज के ऊपर किसी ने सीधे मुंह बुलाया नहीं। क्या ये भी हुआ? ये भी कहीं ना कहीं बात नहीं है नहीं, कि... वहां स्टेज पर तो नहीं कोई था ना, स्टेज वहां पर चल रही थी, उस तरह की तो नहीं कोई बात थी। जी। हाँ, इससे उस तरह की तो नहीं। एसकेएम के टूटने इससे की वजह किसको मानते हैं आप? एक तो इलेक्शन को मानते हैं, जी। वहां से जो जल्दबाजी करी दिल्ली से उठने की, हम्म। उसको मानते हैं। डल्लेवाल जी तो उसमें थे कि आंदोलन और लंबा चले यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बहुत लोग वहां से उठ के आए। हम्म। ये इनकी बातों से हम सहमत थे, डल्लेवाल जी की। ये उस मूवमेंट में जो हम चाहते थे वो ये चाहते थे हम्म। कि अभी एक महीना 1.5 महीना यहाँ से उठ कर ना जाया जाए, जी। ये उन लोगों में से। और ये इलेक्शन के घोर विरोधी थे कि इलेक्शन ना लड़ा जाए। हम्म। उन बातों से हम सहमत है इनकी। जी। नहीं, हाँ, जिन्होंने और ये इलेक्शन उसी लड़ा अब चीज आप से उनके साथ ये हैं। लगता है कि उसी चीज से नाराज होके हम्म। ये उन लोगों के फिर साथ में नहीं गए। हम्म। जी। नहीं, जिन्होंने चुनाव लड़ा आप उनके साथ खड़े हैं आज। आप भी चुनाव लड़ने के अगेंस्ट थे? ना ना, हम भी बिल्कुल वक्त थे कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आप राजनीति में जाने की सोचते हैं? आपकी मुलाकातें पिछले ना कुछ भाई, दिनों में हुई हैं? हम तो बहुत, राजनीति बहुत बीमारी, बड़ी चीज है बीमारी, जी। इससे दूर रहना चाहिए। नहीं, आपकी आपकी जिसको मेरे पास किसान, जानकारी है कि कुछ दिन पहले बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात हुई है। किससे? बड़े अच्छा। नेता कौन? हमारी किससे नहीं मुलाकात हुई? केजरीवाल जी से बड़ा मुलाकात नेता हुई कौन? आपकी? केजरीवाल से, जो दिल्ली के एडवोकेट है, करीब 1.5 लाख के एडवोकेट दिल्ली के हैं। उससे पहले भी मिले थे हम, संजय सिंह से मिले थे, और जी। फिर अब केजरीवाल से मिले थे एक दिन। तो उनकी जो कमेटी थी वहां की, वो एडवोकेट प्रोडक्शंस बिल है एक, जी। उसके संबंध में उनसे मुलाकात हुई थी। और करीब 15 लोग एडवोकेट थे। इसके बारे में वे जरूर पूछ रहे थे कि यहाँ पे क्या चल रहा। हमने कहा कि वहां जबरदस्ती मत करना, ठीक है। ना वहां से जबरदस्ती करके आप जीत सकते। तो उन्होंने ये पूछा, और ना कृषि में कोई बात हुई, ना और कहीं पे आई। और उन्होंने एडवोकेट के बारे में ये कहा, मतलब आप केजरीवाल जी हमारी के सामने रख के आए बात की, पंजाब में खनौरी बॉर्डर पर कोई जबरदस्ती ना करे। जबरदस्ती होगा तो उनका वहां से वे उठने नहीं देंगे। जबरदस्ती मत करना वहां पे। ठीक है। वो पूछ रहे थे, पूछा था उन्होंने कि वहां क्या चल रहा वो कब उस पे है। और वहां पे जबरदस्ती मत करना कि फोर्स से वहां पूरे उसको, फोर्स के दम पे पंजाब सरकार के आप उठा लो, वहां से किसान हटेगा नहीं। ठीक है। ये था। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल थोड़ा सा हटके है। देखिए, जब लोग आपको आंदोलन के दौरान 2020 या उससे पहले देख रहे थे, तो आपने जो पगड़ी बांधी होती थी वो हरे रंग की थी। आजकल ये भी चर्चा का विषय है कि ये केसरी, या कुछ लोग इसको भगवा कहने लगे। तो भगवा तो हमारा है ना भाई, आप जिसका कहना चाहते हैं उनको तो भगवा ही नहीं, उनकी तो काली टोपी है। आप जिसका भगवा कह रहे, भगवा तो संत महात्मा होगा, भगवा तो ये सबका है, भगवा तो आंदोलनकारियों का है। तो ये कैसा कोई खास वजह कि पगड़ी का रंग बदला? नहीं नहीं, हम तो शुरू से ही बांधते हैं। अब जब से आंदोलन चला तो परमानेंट बांधने लगा। इससे फायदा ये है, आप पंजाब जाओगे तो पगड़ी चाहते हैं, आप दूसरी जगह जाओगे तो दूसरी पगड़ी पर आएंगे, राजस्थान में तीसरी पर आएंगे, हिमाचल जाओगे तो वहां अलग है, बुंदेलखंड में अलग है, और आप कश्मीर चल जाओगे वहां भी अलग है। तो हमने तो एक ही रंग की बांध दिया, ना कोई अपनी देता, इससे बढ़िया कुछ है नहीं। पगड़ी बांधने पर किसी को इतराज नहीं है, वो तो आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, पहले भी अच्छे लग रहे हैं। तो उसके रंग को लेकर सवाल था कि हरे से भगवा हो गया, तो लोगों के जहन में सवाल थे। नहीं नहीं, भगवा की पहले से, भगवा से तो बढ़िया रंग ही कोई नहीं। और जिनका भगवा रंग जो इस पे अपना वो जमाना चाहते हैं कि ये भगवा हमारा है किसी पार्टी का, उनका ही नहीं, उनकी ब्लैक कैप है। देखिए, आप किसानों के बड़े नेता हैं।
और इसी पॉइंट से इस समय आप आंदोलन या आंदोलनों की स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? वो चाहे एसकेएम जिसमें आप भी शामिल हैं, वो अपनी मांगों को लेकर, खासतौर पर उस ड्राफ्ट को लेकर जो आंदोलन करने की बात, या फिर जो महापंचायत की गई, या फिर दूसरी तरफ खनौरी में जो ऑलरेडी आंदोलन लगभग 1 साल से चल रहा है, दोनों की स्थिति को आप किस किस नजर से देख रहे हैं? देखो, हमने ये कहा उस टाइम पे भी, जब दिल्ली से जो लोग वापसी आई इकट्ठे, जी, वहां से इकट्ठा एसकेएम आया, और दिल्ली में जाना है तो सब इकट्ठा जाते हैं वहां पे। ठीक है। कुछ लोग उससे अलग हुए एसकेएम से जी, और उन्होंने दिल्ली जाने की घोषणा की, जो आज खनौरी बॉर्डर पे, दूसरे वाले बॉर्डर पे है। ठीक है। लेकिन कोई विरोध नहीं है, उनका अपना प्रोग्राम है, लेकिन एसकेएम उसमें नहीं है साथ में वहां पे। ठीक है। ना उस कमेटी में एसकेएम है। उनकी कमेटी बनी और वो पूरा 10-11 महीने से जो देख रहे हैं, वो पूरा प्रोग्राम चल रहा। समय समय पे अगर लाठीचार्ज वहां पे हुआ जी, या कोई भी चीज हुई, हम लोग वहां पे तो नहीं ज्यादा गए, ना किसी को हमने रोका किसी को, ठीक है, कि वहां पे ना जाएं। लेकिन उसके बाहर प्रोग्राम जरूर होते रहे, वो चाहे डीसी के वहां पे प्रोग्राम हो जी, चाहे वो एसडीएम के वहां पे प्रोग्राम हो, ठीक है, या हमारी जितनी भी मीटिंग हुई, एसकेएम की मीटिंग हुई हो या किसान संगठन की अलग अलग जत्थेबंदी की मीटिंग हुई हो, ठीक है, तो उसमें खनौरी बॉर्डर का और उनका जिक्र जरूर आता है कि लोग वहां पर बैठे, सरकार बात मानने, क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून सबकी डिमांड है। ये है डिमांड अपना कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और 4 तारीख में भी प्रोग्राम हुआ तो उसमें भी चर्चा हुई। उससे पहले हमारे जितने बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में 4-5 सभाएं हमारी हुई, वो किसान संगठन की हुई। ठीक है। जैसे आज प्रोग्राम था तो जिला हेडक्वार्टर पर आज प्रोग्राम थे सब जगह स्कैम के। ठीक है, मतलब ठीक है साहब, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो खनौरी में लोग बैठे हुए हैं, जो किसान बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनके साथ दिल्ली जाने वाली लिस्ट में नहीं थे, लेकिन आप उनका समर्थन कर रहे हैं पैरेलल अलग अलग प्रोग्राम करके, चाहे वो पंजाब में हो रहे हैं या पंजाब के बाहर। हाँ, वो तो एसकेएम से अलग गए हैं वे लोग। नहीं, वो तो क्लियर है, वो बात क्लियर है कि वो तो अलग है, वो सलाम मशवरा नहीं है जी। तो फिर उनके वहां पे, और हमने एक कमेटी बनाई, 6 मेंबरी एक कमेटी बनी थी एसकेएम की जी, और उसमें था कि प्रेस वाले क्वेश्चन करते हैं, हमारे किसान भी पूछते हैं कि क्यों नहीं वहां पर जा रहे, तो एक कमेटी बनाई कि वो कमेटी उनसे बातचीत कर ले। एक मीटिंग कमेटी की हुई भी है जी, आपस में सहमति नहीं बनी, और खास करके जो भी विवाद है पंजाब की जत्थेबंदियों का है आपस में। ठीक है। और जगह तो कमेटी में आपको रिपोर्ट पता उस कमेटी की? नहीं, उनकी बात नहीं बनी कि कोई एक साझा प्लेटफार्म तैयार हो और उस पर फिर काम करें। ठीक है। उसमें यह हुआ कि कोई साझा प्लेटफार्म नहीं बना कि उस पे हम तैयारी करें, वो कोई बड़ी नहीं बात। क्यों नहीं सहमति बन पाई? क्या लीडरशिप की कौन लीड करेगा, इस बात पर सहमति नहीं बनी? नहीं, कोई हमारे यहाँ पे कोई लीडरशिप का वो है ही नहीं। किसी भी किसान संगठन में लीडरशिप की कोई वो नहीं है। ठीक है। और ना जो पुरान जो अब ये आंदोलन जो किसान संगठन कर रहे हैं, ना उनमें लीडरशिप का है, ना यहाँ पे एसकेएम में तो करीब 40 बड़े लीडर हैं। अपने जत्थेबंदी के जो लीडर हैं वही एसकेएम के लीडर हैं। अब अपने जत्थेबंदी पर काम करो। और साझी, जैसे दिल्ली में भी 13 महीने आंदोलन चला, ठीक है, तो वहां पे भी कोई एक लीडर नहीं था उसका, उसके सारे लीडर थे। अब अपनी जत्थेबंदी का जो नेता है वही उसका एसकेएम का भी नेता था, वही पे। कोई लीडरशिप की वो बात नहीं है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि एक जगह काम क्यों नहीं करना चाहते। नहीं, मैं लोग वही जानना चाह रहे होंगे जो आपको सुन रहे हैं, वो चाहे पंजाब के किसान नेता हों या फिर जो आपको भी फॉलो करते हैं या सरकार के लोग भी, कि सहमति किस पॉइंट के ऊपर नहीं बनी। ये कोई क्लियर कर सकते हैं आपकी, क्यों सहमति नहीं बनी पंधेर और डल्लेवाल के साथ एसकेएम की? ये दिल्ली जाने की वो कह रहे होंगे उन्होंने। अच्छा, नहीं, इस संबंध में तो बात ही नहीं हुई कभी पहले भी। चलिए ठीक है, पहले भी जी दिल्ली जाने की कोई बात नहीं हुई। अगर दिल्ली जाना था जी, हम आज भी बार बार ये कर रहे हैं कि दिल्ली जाने की जो घोषणा है वो जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए जी, जल्दबाजी में नहीं, और सब लोगों की सहमति से होना चाहिए दिल्ली की। ठीक है। और जिस टाइम पे दिल्ली की घोषणा करी तो सबकी सहमति नहीं थी, तो बहुत एसकेएम उसमें साथ नहीं आया और कुछ जत्थेबंदी साथ में आई। ठीक है,
मैं एक और चीज आपसे जाननी चाह रहा हूं। आपने कहा कि जल्दबाजी, आपको लगता है कि सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल का ये दिल्ली कूच का ऐलान जल्दबाजी में था, ये समय नहीं था दिल्ली कूच का? नहीं, उनकी कमेटी ने जो निर्णय लिया तो उनका निर्णय है वो, जी। लेकिन सबकी सहमति से होता हम्म। तो दिल्ली अकेला पंजाब नहीं है दिल्ली का। पंजाब कभी भी पहले दिल्ली नहीं आया, हम्म। अलग अलग जत्थेबंदी आती थी। हम्म। सिर्फ पंजाब एक बार दिल्ली आया जो 13 महीने की वो हुई, ठीक और है। ये भी जब कामयाब हुए जब वहां की 40 जत्थेबंदी इकट्ठी होगी। हम्म। 3 महीने उन्होंने पंजाब में आंदोलन करा सारी जत्थेबंदियों ने, जी। और फिर दिल्ली की उन्होंने कॉल की। हम्म। उसके साथ में पूरे देश के किसान फिर जुड़े, लेकिन पहल पंजाब ने की थी। ठीक है। हरियाणा उसके साथ में जुड़ा था, आपने देखा होगा। यूपी के बहुत किसान संगठन जुड़े, फिर तो पूरा देश बिल्कुल। जुड़ गया। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। आपकी एक स्टेटमेंट आई 4 जनवरी को जब आप टोहाना में महापंचायत कर रहे थे। इनफैक्ट आपने जी, जी। हमारे सहयोगी से ही बात की। टिकैत साहब, आपने एक लाइन बोली कि केंद्र सरकार खनौरी आंदोलन को लंबा चला रहा है। ये क्यों लग रहा है आपको? इसमें ये लग रहा है कि इस आंदोलन को, इनको नहीं पता होगा किसी को भी जी। कि इस आंदोलन को हो सकता है कि इसमें कोई लोग हो, वो टाइम पे पता चलेगा। इसकी पूरी स्कैम भी सब लोग इसकी जांच करें कि ये जो मूवमेंट चल रहा है कि इसको दिल्ली वाला जो मूवमेंट था उससे बड़ा लेकर जाएंगे। ये दिल्ली वाले मूवमेंट से इस आंदोलन को बड़ा लेकर जाएंगे। इसको कौन part कौन two- कह रहा है ये बात? ये चर्चा है आम लोगों में, हमें ज्यादा तो नहीं पता नहीं, कि नहीं, कौन मतलब है। कौन लेकर कौन जाएगा कि बड़ा कौन बनाएगा वो पिछले वाले आंदोलन से? मतलब आपको लग रहा है कि सरकार इसके पीछे आंदोलन बड़ा बनाने के लिए? नहीं नहीं, सरकार की मकसद हो सकती है कि जैसे किसान संगठनों को तोड़ दिया जाए। जी। भाई ये भी हम यही मानते हैं, किसान संगठन टूटा और हम सरकार को बिल्कुल वो मान लेंगे कि जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि हमारे बहुत से किसान संगठन टूटे हैं। जी। जो हमारे साथ में काम करते थे वे टूटे हमारे लोग, और वे आज सरकारों के साथ में किसान संगठन बना रखे हैं, लेकिन भाषा सरकार की बोलते हैं। और उनका लिंक का भी पता चला है हमको बहुत संगठनों का कि सरकार से उनके अटैचमेंट है, सरकार से उनकी अभी भी बातचीत होती है। वे उनके टेबल पे भी दिखाई देंगे। लेकिन की बात इसका आंदोलन, बहुत किसान संगठन है जो दिल्ली में काम करते थे हमारे साथ जी, और आज वे सरकारों की टेबल पे बैठे दिखाई देंगे। क्या वो खनौरी और शंभू में भी नजर आते हैं? नहीं नहीं, ये नहीं, इस वाले मूवमेंट के नहीं, दूसरे और लोग हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है। कुछ और अलग, कुछ कर्नाटक के संगठन है वे। तो सरकारों की भाषा बोलते हैं। तो उससे लगता है कि सरकार किसान संगठनों को तोड़ना चाहती है। और आपने देखा होगा बहुत किसान संगठन नए बने हैं अभी जी। बहुत किसान संगठन, एक तरह से जैसे बाढ़ आ जाती हो तो इतने किसान संगठन बन गए कि जो उसको भी देखेगा उसने किसान संगठन बना लिया, अपना नाम रख लिया। अलग अलग संयुक्त मोर्चे बन गए हैं। उससे किसानों को नुकसान चलिए, होगा। देखिए, आप अपनी स्टेटमेंट के ऊपर आपने जिक्र कर दिया। आपको लग रहा है कि केंद्र का फायदा हो रहा है खनौरी से, खनौरी मोर्चे से? हाँ, एक ये बड़ा सवाल है, इसको बड़ा घुमा फिरा के लोगों की समझ में नहीं ये बातें आती। जो हमने कहा जी, ये जो मूवमेंट है ये पंजाब की धरती पे है। हमारी जो भाषा है, जो भाव है, जो उसका संदर्भ है, वो सब आप लोग समझ लेना उसको। इसको ना अनऑथराइज इसको लेना। ये पंजाब की जमीन पे ये आंदोलन है। यहाँ पे डल्लेवाल जी पिछले 40-45 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि उन्होंने भी डायरेक्शन पंजाब को करा है, पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट उनको जबरदस्ती उठाएगी तो झगड़ा किसका होगा? पंजाब का और किसानों के बीच। केंद्र तो है नहीं उसमें, ना केंद्र का सैनिक बल आ रहा है उसमें, पंजाब सरकार का होगा। जमीन पे किसकी है? वो पंजाब की। आगे में बढ़ देते हरियाणा में, जहां पर उत्तर प्रदेश उनकी सरकार आएगी, हरियाणा या दिल्ली में, वहां पे है नहीं, वहां पे बैरिकेडिंग लगा रखे। तो जो युद्ध है वो पंजाब की जमीन पे है। ठीक है। इससे बदनाम कौन कौन हो रहे हैं? आपने बहुत वीडियो देखी होगी, रास्ते जैसे रोक रखे तो आपस में ही सिखी समाज के लोग आपस में भिड़ रहे कि आपने रास्ते रोक रखे, ये कर रखा। वहां का जो व्यापारी है उसकी आवाज आ रही है,
कि भाई पंजाब सरकार कुछ नहीं कर रही, किसान तो ऐसे ही रास्ते रोक देते हैं और बैठ जाते हैं। ठीक ये है। आम भावनाएं हो रही है अब किसान के प्रति। हम्म। सिख वैसे ही बदनाम हो रहा है पहले ही, और ये कहते हैं जी सिख और किसान, तो किसान में तो हम भी आगे, हम्म। सिखों में भी हम आगे। तो एक जो निगेटिव फीलिंग जा रही है उसकी, ठीक है। ठीक है, वो फीलिंग जा रही है। उससे नुकसान किसका हो रहा? किसान संगठनों का हो रहा नुकसान, हम्म। क्योंकि सरकार बात सुन नहीं रही। जी। अब बात आती है डल्लेवाल जी की। हमने ये कहा है कि सिख समाज शहीदी से पीछे नहीं हटता। हम्म। भारत सरकार अगर बात नहीं करेगी तो क्या अपने आप थोड़ा आंदोलन खत्म हो जाएगा? भाई आंदोलन खत्म करने का, सरकार बात मानने, जो एमएसपी गारंटी कानून है कि तो बड़ा सवाल है जिसमें ये बड़ा धरना है। हम्म। हम भी सब लोग कह रहे, पूरा देश का किसान संगठन कह रहा, जी। हमको भी चिंता है। वो बड़े किसान लीडर रहे हैं, हम्म। हमारे साथ में उन्होंने काम करा है, बड़े किसान लीडर हैं डल्लेवाल जी, और जी। उनकी सेहत को हमको भी चिंता है, और हम्म। सभी को है, सारे किसान संगठनों को है। हमारे आज भी हमारे लोग हरियाणा के वहां पे हमारे पदाधिकारी गए, हमने तो मना नहीं करा कि हम्म। हमारे लोग वहां पर ना जाए। हमारे उत्तराखंड से लोग जा रहे हैं, सब जगह से जा रहे हैं। हमने कहा कि जहां जाना है आप जाओ और अपने यहाँ पे भी प्रदर्शन करते रहो, लेकिन हम कमेटी में शामिल नहीं है उसमें। हम्म। ठीक है। कमेटी में तो उनकी उनकी जो कमेटी होगी निर्णय लेंगे भाई। हम्म। हम हमारे लोग वहां पे, विचारधारा के लोग वहां पर जा रहे, किसी को मना नहीं करा, न ठीक है। संयुक्त मोर्चे ने मना करा। नहीं, देखिए, जी। समर्थन तो आपका चाहिए होगा ना उनको, एसकेएम का समर्थन चाहिए होगा अगर उन्होंने अपनी बात आगे रखनी है। मैं उस पॉइंट के ऊपर आता हूं, लेकिन एक एक आपने जिक्र किया कि कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो केंद्र की भाषा बोल रहे हैं। ये वो पिछले, हमारे यहाँ पे कुछ किसान संगठन है जी, नहीं, ये कुछ हमारे। पिछले कुछ दिनों में टिकैत साहब आरोप आप पर भी लग गए कि क्या? आपने जिस तरह से स्टेटमेंट दी, अब वो इल्जाम लग गए कि आप भी कहीं ना कहीं केंद्र की भाषा बोल रहे हैं। और केंद्र अगर हमको मिल जाए तो हम तो बार बार कह रहे कि 22 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार हमको मिली, हमको तो फिर दोबारा मिली नहीं केंद्र सरकार। हम्म। हमने तो कहा कि भाई केंद्र सरकार को अगर बात करनी है तो हमारे 5, 10, 11 आदमी जाएंगे, एसकेएम के लोग जाएंगे। जी। हमको केंद्र सरकार नहीं मिलती, हमारा तो सीधा उनसे पूरा, चाहे उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में हमारे तो उनके खिलाफ पूरे आंदोलन चल रहे, हम्म। पूरी पंचायतें उनके खिलाफ है, ठीक है। हमारे पूरे स्टेटमेंट उनके खिलाफ है। अगर केंद्र सरकार बात कर ले तो ये तो समाधान ही हो जाए बहुत। नहीं, जो आपने लेकिन आपने अब टोहाना में स्टेटमेंट दी ना, वो लोगों को लग रहा है कि नहीं, वो केंद्र के नहीं, खिलाफ नहीं, कैसे ऐसा नहीं, होगा? हमने कोई आप वहां टोहाना पर में कहते नजर स्टेटमेंट आए दी। कि इसका केंद्र को फायदा हो रहा है। आपने जिक्र किया, चलिए ठीक है, नहीं, आपने कहा फायदा कि तो इस- मेरा सवाल सुन लीजिए। फायदा- आपने जिक्र कर फायदा दिया तो कि इस- इस बात को अन्यथा ना ले, लेकिन आपने जो कहा कि ठीक है, पंजाब की धरती है, पंजाब के लोग हैं, अगर पुलिस कोई एक्शन करती है वो भी तो पंजाब की है, पंजाब की। इसीलिए तो भाई आप समझे नहीं, इसीलिए तो केंद्र को फायदा हो रहा है इसका। नहीं, कैसे फायदा हो रहा है? पंजाब का भाई नुकसान केंद्र का फायदा होगा? क्यों नहीं फायदा होगा? पंजाब में दूसरी की सरकार है हम्म। भाई। केंद्र सरकार को क्या नुकसान होगा पंजाब में? अगर पंजाब की सरकार डिस्टर्ब हो रही, वहां का किसान डिस्टर्ब हो रहा, सिख समाज डिस्टर्ब हो रहा, जी। तो उसको तो फायदा यह है कि किसान भी बदनाम हो रहा, सिख समाज को जिसको खालिस्तानी कहते हैं वो भी बदनाम हो रहा है, और वहां पर उनकी सरकार नहीं है। भाई यही तो फायदा है कि उनको तीन का नुकसान करके तो उसी को तो फायदा है इसका। किसको फायदा है और हमको बताओ। अगर उसको नुकसान होता तो बातचीत करती। भाई जिसकी जमीन पे है भाई, या तो अर्धसैनिक बनाए, यहाँ पे इनको उठाएं, जबरदस्ती हॉस्पिटल में लेकर जाएं, वो तो नहीं आएगा। कोर्ट ने भी क्या कहा? कोर्ट ने भी ये कहा है कि वहां की जो पंजाब सरकार है उनसे बातचीत करे, ठीक है, और उनको बात करा उनसे। केंद्र सरकार ने तो नहीं कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा या हमारे सैनिक जाएंगे और हम उनको जबरदस्ती उठाकर उनको हॉस्पिटलाइज करेंगे, हम दिल्ली में करेंगे। ठीक है, रामदेव के साथ में आपका क्या पॉइंट होगा? आ गया, मेरे को लगता है लोगों तक वो पहुंच गया होगा। लेकिन लोगों को इस चीज से बड़ी आपत्ति हुई कि आप तो एक छोटा आंदोलन, बड़ा आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये टिकैत साहब समझाइए ना। अब आप मुझे ये बात बताइए कि 2020-2021 का आंदोलन बड़ा था या मौजूदा समय में आपको लग रहा है कि आंदोलन बड़ा है? नहीं, अब नहीं पता कौन सा बड़ा है, वो तो आने वाला टाइम पे पता चलेगा कि कौन सा आंदोलन बड़ा और कौन सा छोटा। आंदोलन कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हमने ये कहा कि हम आंदोलन की और आंदोलनकारियों की मदद करते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। जब रामदेव जी दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, ठीक,
वहां से उनका आंदोलन खत्म करना कांग्रेस की सरकार थी। जी। वे कहाँ गए, उनको कहाँ भेजा अनशन करते हुए, कहाँ भेजा था उनको? उत्तराखंड में, जहां उनका घर था। उत्तराखंड में किसकी सरकार थी? उत्तराखंड में थी बीजेपी की सरकार। तो उसी की धरती पे वो अपना आंदोलन करे, खत्म करे। जिम्मेदारी किसकी हुई? वहां की सरकार की। आंदोलन कैसे खत्म हुआ, उनका अनशन कैसे खत्म हुआ? अगर आपको जानकारी हो तो बताओ कैसे खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि अपना आंदोलन वहीं करे, वे अनशन वहीं करे। अनशन उन्होंने कैसे खत्म करा था, आप इसकी जानकारी कर लेना। आपको लग रहा है कि वही स्थिति बनाने की कोशिश है यहां पर? वो बना रखी ना स्थिति उन्होंने। और पूरे संगठन, किसान संगठन, हमने आज भी कहा कि किसान संगठन आज भी इकट्ठे हो जाएं। जी भाई आज भी इकट्ठा होना। सोनीपत से पंजाब दूर है, दिल्ली नजदीक है। हरियाणा के लोग 5 गाड़ियां हरियाणा के किसानों की टूटी, जो वहां पे पता लेने गए थे। हरियाणा खड़ा जब होगा, जब एसकेएम सब साथ होंगे, आंदोलन तो पूरा देश में चलेगा ना। ये इन्होंने पंजाब का आंदोलन बना दिया सरकार ने। और हमने बार बार कह रहे, आज भी हम कह रहे कि भाई सब लोग इकट्ठा हो, इससे देश के किसान को नुकसान है। अगर पंजाब को नुकसान होगा, हमारी जत्थेबंदी इकट्ठी रहे, हमको भी दिक्कत होती है जब प्रेस वाले क्वेश्चन करते हैं, जी आप नहीं जा रहे वहां पे। हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हम तो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और अगवानी करने वाले लोग हैं लड़ाई में। नहीं, अभी आपकी नजर में ये आंदोलन को क्या आप नाम देंगे? आप देखिए, कुछ सवालों से आप, मेरे को लग रहा है कि बच के निकल रहे हैं। क्या ये आपको सिर्फ पंजाब का आंदोलन नजर आ रहा है? एक मिनट सुनो, अरे सुनो भाई मेरी बात जी। हम तो पिछले 40 साल से नहीं बच के लिखे सवालों से, हम किसी सवाल से नहीं बचते। जो आपको पूछना है वो पूछो, उसके जवाब देंगे हम। नहीं, आपको अभी पंजाब का आंदोलन लग रहा है जो डल्लेवाल जी बैठे हैं? पंजाब का नहीं आंदोलन, तो सवाल तो इनके पूरे देश के हैं। जो आवाज उठा रहे हैं पूरे देश की आवाज है। टिकैत साहब, मैं वही लोग जानना चाहते हैं कि आप या तो बताइए कि देश का समर्थन मिल रहा है, देश के समर्थन में आपका नाम भी है, आपका समर्थन नहीं है। आपका समर्थन इस तरह टीवी डिबेट के ऊपर हो सकता है, लेकिन आपका समर्थन वैसा नहीं है जैसे 2020-21 में था। नहीं, जब एसकेएम साथ नहीं है, भाई एसकेएम क्यों साथ नहीं है? उसको भी साथ ले लो ना, उसको क्यों अलग कर रखा है? नहीं, फिर आपके बयान का मतलब तो ये हुआ कि ये पूरे पंजाब का आंदोलन भी नहीं है। हमने कहा कि क्या पूरे पंजाब की जत्थेबंदी है? हमने ये कहा कि पंजाब अगर इकट्ठा हो जाएगा, अगर पंजाब की सारे जत्थेबंदी इकट्ठी हो जाए तो पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। आपने एसकेएम में ये बात की, क्योंकि एसकेएम में ज्यादा जो जत्थेबंदियां हैं वो पंजाब की हैं। नहीं, हमने तो कहा, हमने तो बार बार चैनल पर भी कहा कि आपस में पंजाब इकट्ठा हो जाए। लेकिन अभी तो एसकेएम ने कमेटी बनाई, चंडीगढ़ में एक मीटिंग हुई थी, उसमें एक कमेटी बनी थी, 6 लोग उसमें चुने गए थे जी, इनसे बातचीत करने के लिए। और शायद पटियाला में उसकी मीटिंग हुई भी है 6 लोगों की। पंदेर साहब भी उस मीटिंग में थे, लेकिन आपस में एक जगह बात नहीं बनी कि इकट्ठा कोई साझा प्रोग्राम करें। ठीक है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, चलिए टिकैत साहब, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, मैं बहुत स्पष्ट सवाल पूछूंगा, अगर आप जवाब दे पाए। मेरा सवाल यह है कि आपके बयानों जी, आपके बयानों को मैं समझा हूं जो अभी तक आप ये कह रहे हैं कि जब तक पंजाब का सारे किसान संगठन इकट्ठे नहीं होते तो क्या इसको पूरे पंजाब का आंदोलन ना समझा जाए? आपको लग रहा है कि देश का आंदोलन तब बनेगा लेकिन अगर पहले पूरे पंजाब का आंदोलन हो? या आप ये पहले एसकेएम इकट्ठा हो जाए ना, एसकेएम भी तो इकट्ठा हो जाए। अब देश में तो बहुत लोग हैं आ रहे, अभी वहां से भारतीय किसान यूनियन के लोग जी मध्य प्रदेश आए, तो हमने मैंने थोड़ा करा, हमने कहा कि जाओ आप वहां पे मूवमेंट में। हरियाणा के लोग आज भी वहां पे गए, हमने मैंने नहीं करा उनको, हमने कहा कि जाओ आप मूवमेंट में। जहां से लोग आना चाहते हैं, उत्तराखंड से लोग आए और जगह से आए, तो उत्तर प्रदेश से भी भारतीय किसान यूनियन के लोग भी आ रहे हैं, जो जुड़ा हुआ है तो आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मूवमेंट जब बनेगा, जो लोग दिल्ली से इकट्ठे वापसी आए अपने घरों को, पंजाब और पूरे देश में गए, वही किसान संगठन फिर अगर इकट्ठा होकर बन जाए तो उसकी एक बड़ी ताकत बन जाए। नहीं, फिर इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? भाई वो तो ये पंजाब वाले बताएंगे, और
नहीं, आप एसकेएम का क्योंकि पार्ट है डल्लेवाल आप, जी तो मैं वही कह रहा हूं ना कि खुल नहीं, के लोगों को बता दीजिए, लोगों को क्लियर पता ही नहीं लगता कि आखिर, या तो आप बता तो दीजिए उग्राह जी, उग्राह हम इंडिविजुअल जथेबंदी है, नहीं हम साथ देना चाहती, या टिकैत साहब नहीं साथ देना चाहते, या नहीं, रुल्दू सिंह हम तो मानसा नहीं भाई साथ देना हम चाहते, या तो बलबीर राजेवाल। नहीं नहीं, हम तो एक इंडिविजुअल किसान संगठन है जी। और हम एसकेएम के साथ में हैं। हमको जो एसकेएम कहेगा हम वो करेंगे। हमारी इंटरनल जो हमारी विचारधारा है, हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि अगर उनको जाना है तो वो जाएं वहां पे। आते हैं हमारे लोग जा रहे हैं वहां पे, लेकिन एसकेएम नहीं है, एसकेएम बाहर से सपोर्ट कर रहा है क्योंकि एसकेएम कमेटी में नहीं है। भाई जो निर्णायक कमेटी है उसमें एसकेएम के लोग रहे और आपस में एक साझी रणनीति बने तो देश के किसानों को फायदा होगा, इससे नुकसान हो रहा है, अलग अलग लड़का नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं एक स्टेटमेंट का जिक्र कर देता हूं। आपका बयान सामने आया जो आपने टोहाना से दिया, हरियाणा से, उसके बाद खनौरी मोर्चे में इस समय सबसे बड़ा चेहरा है डल्लेवाल साहब के बाद अभिमन्यु कोहाड़। कोहाड़ जी कहते हैं कि राकेश टिकैत क्या अंतर्यामी है, कि उनको पता लग रहा है कि केंद्र की सरकार है इसके पीछे, या केंद्र की सरकार का फायदा हो रहा है। हमने ये नहीं कहा कि केंद्र की सरकार है, ये नहीं कहा हमने। हमने ये कहा कि जो नुकसान हो रहा है वो पंजाब की जमीन पर हो रहा है, उसके भाव को समझो। और केंद्र सरकार के खिलाफ मूवमेंट है लेकिन धरती पंजाब की है। नहीं, आपकी स्टेटमेंट को ज्यादा लोगों ने इस नजर से ही देखा। आपने एक लाइन बोली कि केंद्र सरकार इसको लंबा चला रही है, तो लोगों को लगा कि आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ही लंबा चला रही है, जब केंद्र का मन होगा इसको बंद करवा देंगी, जब केंद्र का मन होगा ये चलता रहेगा। ये आपके स्टेटमेंट का भाव ये निकाला गया। हमने ये भी नहीं कहा कि केंद्र सरकार इसको लंबा चलवा रही तो उसको वो जब चाहेगी बंद करवा देगी। हमने ये कहा है कि जब तक केंद्र सरकार बातचीत नहीं करेगी तो डालने वाले के अनशन खत्म नहीं करेंगे। जी भाई कैसे खत्म करेंगे वो तरीका बता दो। केंद्र को खत्म तो केंद्र को करवाना है ना, बिल्कुल, क्योंकि सवाल केंद्र से है। तो डालने वाले जी जब तक केंद्र सरकार बातचीत और समाधान नहीं निकाल लेगी तो खत्म नहीं होगा आंदोलन। और वे कितने दिन तक रह सकते हैं, कब उनका पता थोड़ा, वे कब शहीद हो जाएं ये थोड़ा पता है। भाई आदमी 45 दिन तक भूखा कब तक रह जाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी ना स्टेटमेंट्स को लेकर मैं वही कह रहा हूं टिकैत साहब, देखिए आप अपने बयान को जिस नजर से या जिस नजरिए से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि जो दर्शक है उन तक पहुंच रही होगी। लेकिन पॉइंट यह है कि जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं उनको लेकर आपके जो साथी हैं या रहे हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। एक तो कोहाड़ साहब की स्टेटमेंट मैंने बता दी, और दूसरा ये भी वो कहते हैं कि जब आप डल्लेवाल जी से मिलने पहुंचे खनौरी बॉर्डर के ऊपर, उस समय भी आपकी जो टिप्पणियां थी वो इतराज योग थी, आपत्तिजनक थी। नहीं, कौन सी थी आपत्तिजनक? ये अब कोहाड़ साहब बता सकते हैं। आपने डल्लेवाल साहब को लेकर कुछ बयान दिए, उनकी सेहत को लेकर। वे सेहत तो बिगड़ रही है ना उनकी, सेहत को लेकर हम क्यों बयान देंगे? हमने ये कहा है कि सिख समाज शहीदी से पीछे नहीं हटता जी। अगर अमनशन पे बैठे हुए हैं तो ऐसे थोड़ा बैठे के बीच में हमें कोई भी उठा दे। कोई एक महाराज जी थे वो अनशन पर बैठ गए, और जब उनको 8 दिन हो गए तो मुझे धीरे से मेरे कान में कहा मेरा अनशन टूटवा दो, मैं मर जाऊंगा। तो ऐसे तो डल्लेवाल जी है नहीं। ये अमनशन पे बैठे तो 45 दिन हो गए और शहीदी से सिख समाज पीछे नहीं हटता। तो 45 दिन हो गए तो कितनी लिमिट होगी? तो मैं वही कहना हूं कि आपकी स्टेटमेंट्स को क्यों फिर इतराज है उनको। वो कहते हैं आप हल्की स्टेटमेंट देते हो, आप हल्के बयान दे रहे हो जिससे नुकसान होता है आंदोलन का। नहीं, नुकसान क्यों होगा? आंदोलन का नुकसान होगा तो हमको नुकसान होगा। हम हमेशा देश में आंदोलन और आंदोलनकारी की मदद करते हैं। देश में यह देश जब ही बचेगा जब देश में आंदोलनकारी और आंदोलन बचेगा। देश में आंदोलन और आंदोलनकारी बचने चाहिए। और जिस तरह की सरकारों की पॉलिसी है कि आंदोलन और आंदोलनकारी को खत्म करना चाहती है, आने वाले टाइम पर तो आंदोलनकारी बीच के बचेंगे। ठीक है, मैं एक दो और सवाल लेना चाह रहा हूं टिकैत साहब आपसे। एक तो अगर आप थोड़ा सा लोगों को बता पाएं कि एसकेएम की मीटिंग में, एक तो आपने बताया कि एक कमेटी बना दी गई जिन्होंने बात की, उसमें भी सहमति नहीं बन पाई, लेकिन एसकेएम की अपनी मीटिंग तो हुई होगी ना, उसमें क्या आपके सभी साथी इंक्लूडिंग आपको
क्या आप और बाकी साथी सहमत थे कि हम साथ दें उनका? चलिए बॉर्डर पर हाँ, चलते हैं। हम सब लोग सहमत हैं, पूरा एसकेएम सहमत है कि साथ देना चाहिए, हम्म। लेकिन बगैर उसके कैसे चले जाएंगे वहां पे? बगैर उसके किसके? भाई भाई बगैर बातचीत के, हम्म। बगैर उसके कि हमारा रोल क्या रहेगा। जी। भाई हम भी वहां चले जाए, भीड़ का हिस्सा बन के वहां पे हम्म। चले गए और वंश वापसी आ गए, ऐसे तो जा ही रहे हैं वहां पे लोग। ठीक है। एसकेएम एक ऑथेंटिक बॉडी है पूरी, जी। पूरे देश में संगठन है, हम्म। तो उससे बातचीत करने में क्या दिक्कत है? हम्म। मतलब आप कह रहे हैं कि जो फोरम है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आपसे ढंग से बातचीत नहीं कर रहे, कि अगर नहीं, बातचीत करें तो। बातचीत एक ही ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं कर रहे, एक ही बार बात हुई उनसे, ठीक है। और उसमें पंदेर साहब गए थे। हम्म। दूसरे वाले बॉर्डर से कोई जा भी नहीं पाया था, जी। जाना चाहिए था दूसरे वाले बॉर्डर से भी, हम्म। और एक सहमति बनती कि भाई अगर यहाँ पर रोक रखा है तो हरियाणा तो नहीं रोक रखा ना। हम्म। हरियाणा में हर जिले में अपना प्रोग्राम हो सकता था, यूपी तो नहीं रोक रखा, हम्म। लेकिन एक आम सहमति बने। हम भी आज सब जगह हमारे, आप स्टेटमेंट उठाकर देखोगे जितनी हमारी मीटिंगें हो रही है उस दिन के बाद में, जी। डल्लेवाल साहब का और इस आंदोलन का जिक्र होता है उसमें। आज भी हम्म। हमारी मीटिंग हुई तो आज भी जिक्र हुआ, हम वो स्टेटमेंट भेज देंगे कि हमने कभी खिलाफ बयान दिया, और हम क्यों खिलाफ देंगे, जो खिलाफ देगा किसानों के हम उसको सरकार का भी मानते हैं। हम्म। आप ये कह रहे हैं कि एसकेएम साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हमारी एसकेएम को पूरी ये रणनीति। मेरा सवाल एक बार सुन लीजिए, लोगों को बहुत क्लियर होगा, मैं इसीलिए बहुत जी साफ साफ शब्दों में सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि जी एसकेएम पूरी तरह से साथ देने को तैयार है, लेकिन आपको क्लियर नहीं है कि आपका आंदोलन में रोल क्या होगा और नहीं, किस क्लियर कहाँ भूमिका है? में आप होंगे। क्लियर कहाँ है भाई? जो 6 मेंबरी कमेटी बना रखी, वो पिछले 2.5 महीने से बन रही है कमेटी, जी। वो इसी काम के लिए तो बना रखी है कि भाई बैठ के बातचीत करो। यही चंडीगढ़ में तय हुआ था, जी। एक कमेटी बना दो, जो कमेटी उस वाले आंदोलनकारियों से बात करे, उनकी कमेटी से बात करे, और एक साझा प्रोग्राम देश में करा जाए, जी। इसीलिए तो कमेटी बना रखी है। नहीं टिकैत साहब, मतलब ये है कि जो जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी तरफ से एसकेएम को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं मिल रहा, उस तरह से नहीं मिल रहा। कमेटी उनसे बात करके, और एक आज भी एक साझा रणनीति बनाओ, बननी चाहिए। और खास करके जो पंजाब की जत्थेबंदियां हैं जी। वे बढ़ाना, पूरा देश तो साथ ही है, उसको ज्यादा वो नहीं है ना, ज्यादा काट छाट कहीं है। जो उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा काट छाट कुछ नहीं, जो पंजाब तय कर देगा उसी को मान लेंगे, जो हरियाणा तय कर देगा उसी को मान लेंगे जी। राजस्थान, पूरे देश में मनवा देंगे हम। लेकिन पंजाब की जत्थेबंदी इकट्ठी हो जाए, कुछ बयान ना दें। ऐसा नहीं कि यही बयान दे रहे हैं, कुछ दूसरे लोग हैं जो बाहर है स्कैम में रहे लोग रहे हैं, उन्हें बयान दिया, हरियाणा SYL का बयान दिया, हरियाणा के पानी का उसका जी, उसका क्या प्रभाव जाएगा? भाई आप हरियाणा को पानी नहीं जाएगा पंजाब का, तो उसका क्या प्रभाव जाएगा? हरियाणा के लोग नाराज होंगे। कोई भी आदमी इस तरह का हल्का बयान ना दे जिससे विवाद पैदा हो एक स्टेट से दूसरे में। ये पॉलिटिकल इशू है, कब सोल्व होगा हो जाएगा। चलिए, मैं थोड़ा सा आंदोलन को लेकर, आपने शुरुआत में जिक्र कर दिया था कि जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन दिल्ली जाने का। टिकैत साहब, आपको मौजूदा स्थिति नजर आती है कि जो अभी आंदोलन चल रहा है उसके साथ केंद्र पर कोई दबाव बन रहा है या नहीं? नहीं, मेंटली दबाव तो बनेगा, लेकिन जो फिजिकल दबाव दिल्ली वाले मूवमेंट में था वो तो नहीं है भाई। उस टाइम पे दिल्ली को चारों तरफ से घेरा, वो तो नहीं है। अगर सब लोग इकट्ठा होते तो पंजाब का बॉर्डर घिरा था तो हरियाणा के लोग निकलते ना सड़क पे। अब हरियाणा नहीं निकला, पंजाब के कुछ संगठन चल रही है, 2 बॉर्डर से चल रही है। क्या जब पंजाब पहले चला तो पंजाब की सारे जत्थेबंदी थी, 3 महीने आंदोलन करके चले, उस टाइम पे सब लोग चले थे। ठीक है। अब वो जिसका भी निर्णय है, उनकी कमेटी का निर्णय है, तो हम तो उसको नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत करा या वो करा। लेकिन दिल्ली को घेरना है तो दिल्ली की बड़ी तैयारी जो उन्होंने
ओगरा साहब ने भी कहा 4 तारीख में कि दिल्ली की पहले बहुत तैयारी हुई थी और जी। जब दिल्ली की कॉल दी थी, और ये पहली बार हुआ था कि पंजाब अरदास करके चला, 40 की 40 जत्थेबंदी 3 महीने धरने प्रदर्शन पंजाब से करके चले, बहुत तैयारी उन्होंने की थी। जी। तो अब मेरा एक और सवाल है, आपने जिक्र कर दिया, अब बार बार जिक्र कर रहे हैं पिछले वाले आंदोलन का, आपको अंतर क्या नजर आ रहा है पिछली बार और इस बार में? एक तो देखिए आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इकट्ठे थे। पिछले वाला आंदोलन ये था कि उसमें बहुत लोग थे जी। और उसमें तो पूरे देश का किसान संगठन, मजदूर, महिलाएं, आदिवासी सब उसमें जुड़ गए थे वहां पे पिछली बार। हाँ जी। तो इस बार आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, यहाँ अभी दिल्ली तक तो लोग नहीं गए ना। चलिए मैं एक और सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि क्या पंजाब हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर बैठकर प्रदर्शन करके एमएसपी की लीगल गारंटी हासिल की जा सकती है? भाई सरकार अगर प्रेशर मान ले तो बिल्कुल करी जानी चाहिए। आपको लग रहा है कि सरकार पे प्रेशर है? आज भी हमने पूरे देश में जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ज्यादातर जगह, चाहे उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तो वहां पे सब जगह प्रदर्शन हुई है और एमएसपी गारंटी कानून का वहां पे वही बात उसमें हुई, स्वामीनाथन कमेटी वाली बात हुई। तो इन सारे सवालों पे आज भी पूरे देश भर में प्रदर्शन थे, वो चाहे उड़ीसा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब, हरियाणा, इनमें सब जगह हुआ। वो एसकेएम की कॉल थी आज भी। तो सवाल तो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे, बाहर एक दिन का कर रहे हैं, तो सवाल तो सबका एक ही है ना। नहीं, पर वैसे उस तरीके का प्रेशर नजर नहीं आता ना। है नहीं, टिकैत साहब, लोग ये बात अब कर रहे हैं, पंजाब में भी कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार इस समय बिल्कुल उसमें कोई हलचल नहीं है। अगर कहें कि उनकी तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मतलब या तो दिल्ली वाला दबाव नहीं है जो पिछली बार था, इस बार आपको लग रहा है कि उतना प्रेशर नहीं बना पाए किसान? नहीं बढ़ना उतना प्रेशर। मैं एक और चीज आपसे जाननी चाह रहा हूं कि खनौरी बॉर्डर का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी। जो किसान दिल्ली गए 2020-2021 में, हाँ जी। आपको लगता है कि उस तरह से मूवमेंट इस बार भी हो सकती थी? क्योंकि देखिए, दो तरह से समर्थन होता है। एक तो आप आज टीवी के ऊपर जिक्र कर दें कि समर्थन कर दिया है, मैं लग रहा है कि कनेक्शन टूटे, मैं दोबारा कोशिश करता है कि जेकर जुड़ सकिए। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਸੀ ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ होगी मेरी? आवाज आ रही जी। मैं ये जानना चाह रहा था, आप दिल्ली और पंजाब वाले आंदोलन का जिक्र कर रहे थे, आपको लगता है कि 2020-2021 में पंजाब लीड कर रहा था पूरे आंदोलन को? पंजाब ने लीड करी पे उस आंदोलन को जी। तो इस बार आपको नहीं लग रहा कि अगर लीड कर रहे हैं, चाहे वो दो संगठन ही है, तो बाकी जथेबंदियां या बाकी देश की जथेबंदियां उनके साथ लग जाती तो शायद स्थिति अलग होती? वो तो पूरा एक माहौल बनाना पड़ता है ना। अब क्यों नहीं लगी वो तो हमको जानकारी है नहीं भाई, क्यों नहीं लगी वो तो हमको जानकारी है नहीं कि, क्योंकि उस टाइम पे तो करीब 500 से ज्यादा संगठन जुड़े थे साथ में जी, और उसकी पूरी कमेटी भी यहाँ पे हुई, मीटिंग भी उसकी चंडीगढ़ और उस जगह सब जगह हुई। हाँ। मैं एक और चीज जिसका जिक्र, देखिए कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई, अश्विनी वैष्णव, अगर आपने सुना हो तो उनसे सवाल किया गया कि आंदोलन पर बैठे हैं किसान पंजाब के बॉर्डर्स के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि आपने हरियाणा इलेक्शन में उनका फीडबैक देख लिया है। उनका मतलब था कि देखिए पूरा आंदोलन था लेकिन हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही है। आपको लगता है कि हरियाणा वालों ने साथ पंजाब के आंदोलनकारियों का नहीं दिया चुनाव में? नहीं, चुनाव में तो कोई, हम तो चुनाव लड़ ही रहे थे ना, एसकेएम चुनाव लड़ रहा था। चुनाव वहां पे एक पार्टी लड़ रही थी जी, और पार्टी हारी हो गई, एसकेएम तो हारे नहीं ना, किसान हारे। किसान तो आंदोलन करता है। आंदोलन जो पंजाब की बॉर्डर के ऊपर चल रहा है, पंजाब हरियाणा के, आपको लगता है उसका असर नजर नहीं आया? देखो ऐसा है जी, वोट
और आंदोलन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम्म। पंजाब के तो लोग चुनाव लड़ने भी आए ना, बहुत किसान संगठन के लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं, फेल भी जी। आ रहे हैं, हम्म। उनका रिजल्ट देख लो। हम्म। देश में जो भी किसान नेता चुनाव लड़ेगा वो चुनाव हारेगा, आगे भी कोई लड़ेगा वो भी हारेगा। हम्म। ये गलत फहमी ना पाले कि किसान संगठन के उससे चुनाव लड़कर हम चुनाव जीत जाएंगे कोई भी, जी। और ना ये करें कि चुनाव हम किसी को जिता देंगे। हमारा काम है मूवमेंट को खड़ा करना। हम्म। कौन चुनाव लड़ेगा, चुनाव पॉलिटिक्स से दूर किसान संगठन को रहना चाहिए। जी। कोई इसका इस्तेमाल कर ले, हम्म। ना हमारे वो मंच पा सकता, ना करेगा तो ये एलिगेशन रहते हैं जी विपक्ष नहीं जीत पाया वहां पे। वहां कोई पार्टी आ रही होगी, किसान संगठन नहीं आ रहा चुनाव कोई वहां, ठीक है, मैं एक ना और चीज, किसान जो संगठन जो चुनाव जो लड़ता। कृषि मंत्री हैं, देश के कृषि मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा जा जी रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम करेंगे। आपको लगता है कि इस पूरे आंदोलन या इस पूरे किसानी मुद्दे का हल सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया जा सकता है? देखो, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये तो गवर्नमेंट को करना। एमएसपी गारंटी कानून, एक ही तो सवाल है पूरे देश का एक बड़ा। अब जी। एमएसपी गारंटी कानून को मान्यता दे दो। हम्म। जो भी सरकार को खरीद करनी है हम्म। फसलों की, वो सरकार खरीद कर ले, लेकिन जो व्यापारी खरीद करे वो उसके कम पर खरीद ना करे। यही तो किसान चाहते हैं, जी। जो डालने वाले जी हैं वो यही तो चाहते हैं कि नहीं, भाई मैं व्यापारी वही को कह रहा हूं खरीद कि कर ये दी सिर्फ तो उससे। पंजाब के किसान चाहते हैं या देश भर के? नहीं नहीं, पूरा देश का किसान चाहता फिर है। वो सड़कों पर क्यों नहीं है? सड़कों पर अभी माहौल कहाँ है, आगे सड़कों पर आ जाएगा। नहीं, डलेवाल साहब 40 दिन से ज्यादा समय हो चला है वो अभी भूख हड़ताल दिल्ली पर है। का देखो, दिल्ली का तो एसकेएम का कोई कॉल है नहीं जी। ये दिल्ली को घेरे, हम्म। एसकेएम की नहीं है अभी। नहीं, देखिए, लेकिन पूरे देश बीजेपी के में नेता पता क्या कह रहे पूरे हैं? मेरे साथ कोहाड़ साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगा। टिकैत साहब, बीजेपी के नेता पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पंजाब के किसानों को एमएसपी मिल रहा है, 2 फसलों को सीधे तौर पर खरीदा जाता है, गेहूं और जो धान है उसको, लेकिन एमएसपी की डिमांड भी पंजाब वाले कर रहे हैं कि देश में कहीं और तो डिमांड हो नहीं रही कि आप इस तरह से आंदोलन बताइए देश में कहां है। तो वो तो यूपी वालों, यूपी के भी एक हिस्से में ही मिलती है ना। ये हमारे ने ये कहा जी कि जो 24 फसलें एमएसपी की हैं जी, उस पर एक कानून बना दें, एमएसपी गारंटी कानून उस पर बना दें। अब बिहार में तो आंदोलन है नहीं, बिहार में मंडी समिति बंद कर दी उन्होंने बिहार की जी, और 2004 और 5 के करीब बंद कर दी। आज वहां पर मंडियां भी नहीं है, खत्म कर दी मंडी। बिहार का जो धान है जो वो है वो 800 रुपए से 1200 रुपए क्विंटल उसकी खरीद होती है। ठीक है, ठीक है। मक्का वहां पर 1600 रुपए, 1400 और 1600 रुपए की खरीद है। गेहूं पर भी वहां पे 500-600 रुपए क्विंटल का नुकसान है, सूरजमुखी पे भी नुकसान है वहां पे। नहीं, ठीक है टिकैत साहब, फिर सवाल तो वही आ गया ना कि अगर उनकी धान पंजाब में 2300 के आसपास बिक रही है, पंजाब के किसानों की, बिहार वालों की 800-900 बिक रही है, तो फिर वो प्रदर्शन के लिए बाहर क्यों नहीं आते? क्यों पंजाब वाले ही प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लीड कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को? कोहाड़ साहब जुड़े, मैं उनका रुख करना, लेकिन उससे पहले मैं एक और सवाल। जी, एक चीज सुन लो भाई, आप मेरे से बात कर लो सिद्धि जी, मैं कोई विवाद तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। आप इसको 20 मिनट ले आना, आप इसको 2-2 घंटे खींचो, मैं वो नहीं। आप मेरे से जो बात कर रही वो कर, उनसे बात कर रही उनसे कर लेना। जी, नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपसे नहीं, हमारे साथ बात कर लो, किसी को मत जोड़ो ना, हम कोई आमने सामने नहीं, वे भी बड़े लीडर है जी। हम ये बहस से आते हैं, होगा बहुत टाइम, आपको 1 घंटा होगा, आप जो बात करनी मेरे से कर लो, मैं अपना जवाब मैं ही दूंगा, उसका संदर्भ क्या है उसका जवाब मैं दूंगा, आप मेरे से क्वेश्चन करो। ठीक है, मैं एक और सवाल आपसे, मैं एक आधा सवाल लूंगा, उसके बाद मैं कोहाड़ साहब का रुख कर लूंगा। मेरा सवाल यह है कि उग्रहा आपकी ही एसकेएम का हिस्सा है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई, उन्होंने कहा कि एमएसपी का कानून बना देना, उनके शब्दों को अगर मैं सीधा कहूं, कि कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको भी लगता है कि आज की स्थिति, मौजूदा स्थिति में एमएसपी दी जा सकती है, लीगल गारंटी, या नहीं? नहीं, क्यों नहीं दी जा सकती, लेकिन उसके लिए दिल्ली वाले आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। वो आंदोलन कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, वो टाइम बताएगा। नहीं, ये दावा तो हो रहा है कि जो खनौरी वाला मोर्चा है वो दिल्ली से भी बड़ा है। भी पता नहीं,
तो ठीक है, मिलना चाहिए। बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है वहां से भी। नहीं, फिर उग्राहा ये क्यों बात बोलते हैं कि कोई बच्चों का खेल नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि इतनी जल्दी मिल जाएगी, ये भी कोई वो बात नहीं है। नहीं, मिल भी सकती है हम्म। भाई। जिस तरह से आंदोलन वहां पे चल रहा, डल्लेवाल जी उस पे हैं, तो हम्म। सरकार उस प्रेशर में आने के दे दे तो भाई धन्यवाद पूरे उसका, किसानों का। हम्म। अच्छा, मिलना चाहिए। चलिए मैं इस बातचीत को समाप्ति की तरफ लेके जाता हूं। मैं आखिरी सवाल, डल्लेवाल जी। साहब को लेकर भी कुछ किसान नेताओं की तरफ से, इनफैक्ट एसकेएम के कुछ नेता हैं आपके, उन्होंने सवाल उठाए। उग्राहा भी उनमें से एक हैं। उन्होंने कहा कि क्या? जब हम गए तो हमें स्टेज पर किसी ने बोलने नहीं दिया, स्टेज के ऊपर किसी ने सीधे मुंह बुलाया नहीं। क्या ये भी हुआ? ये भी कहीं ना कहीं बात नहीं हुई नहीं, थी? वहां स्टेज पर तो नहीं कोई था ना, स्टेज वहां पर चल रही थी, उस तरह की तो नहीं कोई बात थी। जी। हाँ, इससे उस तरह की तो नहीं। एसकेएम के टूटने की वजह किसको मानते हैं आप? एक तो इलेक्शन को मानते हैं, जी। वहां से जो जल्दबाजी करी दिल्ली से उठने की, हम्म। उसको मानते हैं। डल्लेवाल जी तो उसमें थे कि आंदोलन और लंबा चले यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बहुत लोग वहां से उठ के आए। हम्म। ये इनकी बातों से हम सहमत थे, डल्लेवाल जी की। ये उस मूवमेंट में जो हम चाहते थे वो ये चाहते थे हम्म। कि अभी एक महीना 1.5 महीना यहाँ से उठ कर ना जाया जाए। जी। ये उन लोगों में से, और ये इलेक्शन के घोर विरोधी थे कि इलेक्शन ना लड़ा जाए। उन बातों से हम सहमत है इनकी। जी। नहीं, हाँ, जिन्होंने और ये इलेक्शन उसी लड़ा अब चीज आप उनके से साथ ये हैं। लगता है कि उसी चीज से नाराज होके ये उन लोगों के फिर साथ में नहीं गए। हम्म। जी। नहीं, जिन्होंने चुनाव लड़ा आप उनके साथ खड़े हैं आज। आप भी चुनाव लड़ने के अगेंस्ट थे? ना ना, हम भी बिल्कुल वक्त थे कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आप राजनीति में जाने की सोचते हैं? आपकी मुलाकातें पिछले ना कुछ भाई, दिनों में हुई हैं? हम तो बहुत, राजनीति बहुत बीमारी, बड़ी चीज है बीमारी, जी। इससे दूर रहना चाहिए। नहीं, आपकी आपकी जिसको मेरे पास किसान, जानकारी है कि कुछ दिन पहले बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात हुई है। किससे? बड़े अच्छा। नेता कौन? हमारी किससे नहीं मुलाकात हुई? केजरीवाल जी से बड़ा मुलाकात नेता हुई कौन? आपकी? केजरीवाल से, जो दिल्ली के एडवोकेट है, करीब 1.5 लाख के एडवोकेट दिल्ली के हैं, उससे पहले भी मिले थे हम। संजय सिंह से मिले थे, और जी। फिर अब केजरीवाल से मिले थे एक दिन। तो उनकी जो कमेटी थी वहां की, वो एडवोकेट प्रोडक्शंस बिल है एक, जी। उसके संबंध में उनसे मुलाकात हुई थी। और करीब 15 लोग एडवोकेट थे। इसके बारे में वे जरूर पूछ रहे थे कि यहाँ पे क्या चल रहा। हमने कहा कि वहां जबरदस्ती मत करना, ठीक है। ना वहां से जबरदस्ती करके आप जीत सकते। तो उन्होंने ये पूछा, और ना कृषि पे कोई बात हुई, ना और कहीं पे आई। और उन्होंने एडवोकेट के बारे में ये कहा, मतलब आप केजरीवाल जी हमारी के सामने रख के आए बात की पंजाब में खनौरी बॉर्डर पर कोई जबरदस्ती ना करे। जबरदस्ती होगा तो उनका वहां से वे उठने नहीं देंगे। जबरदस्ती मत करना वहां पे। ठीक है। वो पूछ रहे थे, पूछा था उन्होंने कि वहां क्या चल रहा वो कब उस पे है, और वहां पे जबरदस्ती मत करना कि फोर्स से वहां पूरे उसको, फोर्स के दम पे पंजाब सरकार के आप ठालो, वहां से किसान हटेगा नहीं। ठीक है। ये था। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल थोड़ा सा हटके है। देखिए, जब लोग आपको आंदोलन के दौरान 2020 या उससे पहले देख रहे थे, तो आपने जो पगड़ी बांधी होती थी वो हरे रंग की थी। आजकल ये भी चर्चा का विषय है कि ये केसरी, या कुछ लोग इसको भगवा कहने लगे। तो भगवा तो हमारा है ना भाई। आप जिसका कहना चाहते हैं उनको तो भगवा ही नहीं, उनकी तो काली टोपी है। आप जिसका भगवा कह रहे, भगवा तो संत महात्मा होगा, भगवा तो ये सबका है, भगवा तो आंदोलनकारियों का है। तो ये क्यों कोई खास वजह कि पगड़ी का रंग बदला? नहीं नहीं, हम तो शुरू से ही बांधते हैं। अब जब से आंदोलन चला तो परमानेंट बांधने लगा। इससे फायदा ये है, आप पंजाब जाओगे तो पगड़ी चाहते हैं, आप दूसरी जगह जाओगे तो दूसरी पगड़ी पर आएंगे, राजस्थान में तीसरी पर आएंगे, हिमाचल जाओगे तो वहां अलग है, बुंदेलखंड में अलग है, और आप कश्मीर चल जाओगे वहां भी अलग है। तो हमने तो एक ही रंग की बांध दिया, ना कोई अपनी देता, इससे बढ़िया कुछ है नहीं। पगड़ी बांधने पर किसी को इतराज नहीं है, वो तो आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, पहले भी अच्छे लग रहे हैं। तो उसके रंग को लेकर सवाल था कि हरे से भगवा हो गया, तो लोगों के जहन में सवाल थे। नहीं नहीं, भगवा की पहले से, भगवा से तो बढ़िया रंग ही कोई नहीं। और जिनका भगवा रंग जो इस पे अपना वो जमाना चाहते हैं कि ये भगवा हमारा है किसी पार्टी का, उनका ही नहीं, उनकी ब्लैक कैप है उनकी। देखिए, आप किसानों के बड़े नेता हैं,
और इसी पॉइंट से इस समय आप आंदोलन या आंदोलनों की स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? वो चाहे एसकेएम जिसमें आप भी शामिल हैं, वो अपनी मांगों को लेकर, खासतौर पर उस ड्राफ्ट को लेकर जो आंदोलन करने की बात, या फिर जो महापंचायत की गई, या फिर दूसरी तरफ खनौरी में जो ऑलरेडी आंदोलन लगभग 1 साल से चल रहा है, दोनों की स्थिति को आप किस किस नजर से देख रहे हैं? देखो, हमने ये कहा उस टाइम पे भी, जब दिल्ली से जो लोग वापसी आई इकट्ठे, जी, वहां से इकट्ठा एसकेएम आया, और दिल्ली में जाना है तो सब इकट्ठा जाते हैं वहां पे। ठीक है। कुछ लोग उससे अलग हुए एसकेएम से, जी, और उन्होंने दिल्ली जाने की घोषणा की, जो आज खनौरी बॉर्डर पे, दूसरे वाले बॉर्डर पे है। ठीक है। लेकिन कोई विरोध नहीं है, उनका अपना प्रोग्राम है, लेकिन एसकेएम उसमें नहीं है साथ में वहां पे। ठीक है। ना उस कमेटी में एसकेएम है। उनकी कमेटी बनी और वो पूरा 10-11 महीने से जो देख रहे हैं, वो पूरा प्रोग्राम चल रहा। समय समय पे अगर लाठीचार्ज वहां पे हुआ जी, या कोई भी चीज हुई, हम लोग वहां पे तो नहीं ज्यादा गए, ना किसी को हमने रोका किसी को, ठीक है, कि वहां पे ना जाएं। लेकिन उसके बाहर प्रोग्राम जरूर होते रहे, वो चाहे डीसी के वहां पे प्रोग्राम हो जी, चाहे वो एसडीएम के वहां पे प्रोग्राम हो, ठीक है, या हमारी जितनी भी मीटिंग हुई, एसकेएम की मीटिंग हुई हो या किसान संगठन की अलग अलग जत्थेबंदी की मीटिंग हुई हो, ठीक है, तो उसमें खनौरी बॉर्डर का और उनका जिक्र जरूर आता है कि लोग वहां पर बैठे, सरकार बात मानने की। वो एमएसपी गारंटी कानून सबकी डिमांड है, ये है डिमांड अपना कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और 4 तारीख में भी प्रोग्राम हुआ तो उसमें भी चर्चा हुई। उससे पहले हमारे जितने बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में 4-5 सभाएं हमारी हुई, वो किसान संगठन की हुई। ठीक है। जैसे आज प्रोग्राम था तो जिला हेडक्वार्टर पर आज प्रोग्राम थे सब जगह स्कैम के। ठीक है, मतलब ठीक है साहब, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो खनौरी में लोग बैठे हुए हैं, जो किसान बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनके साथ दिल्ली जाने वाली लिस्ट में नहीं थे, लेकिन आप उनका समर्थन कर रहे हैं पैरेलल अलग अलग प्रोग्राम करके, चाहे वो पंजाब में हो रहे हैं या पंजाब की बात। हाँ, वो तो एसकेएम से अलग गए हैं वे लोग। नहीं, वो तो क्लियर है, वो बात क्लियर है कि वो तो अलग है, वो सलाह मशवरा नहीं है जी। तो फिर उनके वहां पे, और हमने एक कमेटी बनाई, 6 मेंबरी एक कमेटी बनी थी एसकेएम की जी, और उसमें था कि प्रेस वाले क्वेश्चन करते हैं, हमारे किसान भी पूछते हैं कि क्यों नहीं वहां पर जा रहे, तो एक कमेटी बनाई कि वो कमेटी उनसे बातचीत कर ले। एक मीटिंग कमेटी की हुई भी है जी, आपस में सहमति नहीं बनी, और खास करके जो भी विवाद है पंजाब की जत्थेबंदियों का है आपस में। ठीक है। और जगह तो कमेटी में आपको रिपोर्ट पता है उस कमेटी की? नहीं, उनकी बात नहीं बनी कि कोई एक साझा प्लेटफार्म तैयार हो उस पर फिर काम करें। ठीक है। उसमें यह हुआ कि कोई साझा प्लेटफार्म नहीं बना कि उस पे हम तैयारी करें, वो कोई बनी नहीं बात। क्यों नहीं सहमति बन पाई? क्या लीडरशिप की कौन लीड करेगा, इस बात पर सहमति नहीं बनी? नहीं, कोई हमारे यहाँ पे कोई लीडरशिप का वो है ही नहीं। किसी भी किसान संगठन में लीडरशिप की कोई वो नहीं है। ठीक है। और ना जो वो अब ये आंदोलन जो किसान संगठन कर रहे हैं, ना उनमें लीडरशिप का है, ना यहाँ पे एसकेएम में तो करीब 40 बड़े लीडर हैं। अपने जत्थेबंदी के जो लीडर हैं वही एसकेएम के लीडर हैं। अब अपने जत्थेबंदी पर काम करो। और साझी जैसे दिल्ली में भी 13 महीने आंदोलन चला, ठीक है, तो वहां पे भी कोई एक लीडर नहीं था उसका, उसके सारे लीडर थे। अब अपनी जत्थेबंदी का जो नेता है वही उसका एसकेएम का भी नेता था, वही पे। कोई लीडरशिप की वो बात नहीं है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि एक जगह काम क्यों नहीं करना चाहते। नहीं, मैं लोग वही जानना चाह रहे होंगे जो आपको सुन रहे हैं, वो चाहे पंजाब के किसान नेता हों या फिर जो आपको भी फॉलो करते हैं या सरकार के लोग भी, कि सहमति किस पॉइंट के ऊपर नहीं बनी। ये कोई क्लियर कर सकते हैं आपकी, क्यों सहमति नहीं बनी पंधेर और डल्लेवाल के साथ एसकेएम की? ये दिल्ली जाने की वो कह रही होगी उन्होंने। अच्छा, नहीं, इस संबंध में तो बात ही नहीं हुई कभी पहले भी। चलिए ठीक है। पहले भी दिल्ली जाने की कोई बात नहीं हुई। अगर दिल्ली जाना था जी, हम आज भी बार बार ये कर रहे हैं कि दिल्ली जाने की जो घोषणा है वो जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए जी, जल्दबाजी में नहीं, और सब लोगों की सहमति से होना चाहिए दिल्ली की। ठीक है। और जिस टाइम पे दिल्ली की घोषणा करी तो सबकी सहमति नहीं थी, तो बहुत एसकेएम उसमें साथ नहीं आया और कुछ जत्थेबंदी साथ में आई। ठीक है,
मैं एक और चीज आपसे जाननी चाह रहा हूं। आपने कहा कि जल्दबाजी, आपको लगता है कि सरवंत सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल का ये दिल्ली कूच का ऐलान जल्दबाजी में था, ये समय नहीं था दिल्ली कूच का? नहीं, उनकी कमेटी ने जो निर्णय लिया तो उनका निर्णय है वो, जी। लेकिन सबकी सहमति से होता तो दिल्ली अकेले पंजाब नहीं है दिल्ली का। पंजाब कभी भी पहले दिल्ली नहीं आया, अलग अलग जत्थेबंदी आती थी। सिर्फ पंजाब एक बार दिल्ली आया जो 13 महीने की वो हुई, और ये भी जब कामयाब हुए जब वहां की 40 जत्थेबंदी इकट्ठी होगी। 3 महीने उन्होंने पंजाब में आंदोलन करा सारी जत्थेबंदियों ने, और फिर दिल्ली की उन्होंने कॉल की। उसके साथ में पूरे देश के किसान फिर जुड़े, लेकिन पहल पंजाब ने की थी। ठीक है, हरियाणा उसके साथ में जुड़ा था, आपने देखा होगा। यूपी के बहुत किसान संगठन जुड़े, फिर तो पूरा देश जुड़ गया। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। आपकी एक स्टेटमेंट आई 4 जनवरी को जब आप टोहाना में महापंचायत कर रहे थे। इनफैक्ट आपने हमारे सहयोगी से ही बात की। टिकैत साहब, आपने एक लाइन बोली कि केंद्र सरकार खनौरी आंदोलन को लंबा चला रहा है। ये क्यों लग रहा है आपको? इसमें यह लग रहा है कि इस आंदोलन को, इनको नहीं पता होगा किसी को भी जी कि इस आंदोलन को हो सकता है कि इसमें कोई लोग हो, वो टाइम पे पता चलेगा। इसकी पूरी स्कैम भी सब लोग इसकी जांच करें कि ये जो मूवमेंट चल रहा है कि इसको दिल्ली वाला जो मूवमेंट था उससे बड़ा लेकर जाएंगे। ये दिल्ली वाले मूवमेंट से इस आंदोलन को बड़ा लेकर जाएंगे। कौन कह रहा है ये बात? ये चर्चा है आम लोगों में, हमें ज्यादा तो नहीं पता। नहीं, मतलब कौन लेकर कौन जाएगा, कि बड़ा कौन बनाएगा वो पिछले वाले आंदोलन से? मतलब आपको लग रहा है कि सरकार इसके पीछे आंदोलन बड़ा बनाने के लिए? नहीं, सरकार की मकसद हो सकती है कुछ कि जैसे किसान संगठनों को तोड़ दिया जाए जी। भाई ये भी हम यही मानते हैं, किसान संगठन टूटा और हम सरकार को बिल्कुल वो मान लेंगे कि जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि हमारे बहुत से किसान संगठन टूटे हैं जी। जो हमारे साथ में काम करते थे वे टूटे हमारे लोग, और वे आज सरकारों के साथ में किसान संगठन बना रखे हैं, लेकिन भाषा सरकार की बोलते हैं। और उनका लिंक का भी पता चला है हमको बहुत संगठनों का कि सरकार से उनके अटैचमेंट है, सरकार से उनकी अभी भी बातचीत होती है, वे उनके टेबल पे भी दिखाई देंगे। लेकिन की बात इसका आंदोलन, बहुत किसान संगठन है जो दिल्ली में काम करते थे हमारे साथ जी, और आज वे सरकारों की टेबल पे बैठे दिखाई देंगे। क्या वो खनौरी और शंभू में भी नजर आते हैं? नहीं, ये नहीं, इस वाले मूवमेंट के नहीं, दूसरे और लोग हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, कुछ और अलग, कुछ कर्नाटक के संगठन है वे, तो सरकारों की भाषा बोलते हैं। तो उससे लगता है कि सरकार किसान संगठनों को तोड़ना चाहती है। और आपने देखा होगा बहुत किसान संगठन नए बने अभी जी, बहुत किसान संगठन, एक तरह से जैसे बाढ़ आ जाती हो तो इतने किसान संगठन बन गए कि जो उसको भी देखेगा उसने किसान संगठन बना लिया, अपना नाम रख लिया, अलग अलग संयुक्त मोर्चे बन गए हैं। उससे किसानों को नुकसान होगा। देखिए, आप अपनी स्टेटमेंट के ऊपर आपने जिक्र कर दिया, आपको लग रहा है कि केंद्र का फायदा हो रहा है खनौरी से, खनौरी मोर्चे से? हाँ, एक ये बड़ा सवाल है, इसको बड़ा घुमा फिरा के लोगों की समझ में नहीं ये बातें आती। जो हमने कहा जी, ये जो मूवमेंट है ये पंजाब की धरती पे है, हमारी जो भाषा है, जो भाव है, जो उसका संदर्भ है, वो सब आप लोग समझ लेना उसको, इसको ना अनऑथराइज इसको लेना। ये पंजाब की जमीन पे आंदोलन है। यहाँ पे डल्लेवाल जी पिछले 40-45 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि उन्होंने भी डायरेक्शन पंजाब को करा है, पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट उनको जबरदस्ती उठाएगी तो झगड़ा किसका होगा? पंजाब का और किसानों के बीच। केंद्र तो है नहीं उसमें, ना केंद्र का सैनिक बल आ रहा है उसमें, पंजाब सरकार का होगा। जमीन पे किसकी है? वो पंजाब की। आगे में बढ़ देते हरियाणा में, जहां पर उत्तर प्रदेश उनकी सरकार आएगी, हरियाणा या दिल्ली में, वहां पे है नहीं, वहां पे बैरिकेटिंग लगा रखे। तो जो युद्ध है वो पंजाब की जमीन पे है, ठीक है। इससे बदनाम कौन कौन हो रहे हैं? आपने बहुत वीडियो देखी होगी, रास्ते जैसे रोक रखे तो आपस में ही सिखी समाज के लोग आपस में भिड़ रहे कि आपने रास्ते रोक रखे, ये कर रखा। वहां का जो व्यापारी है उसकी आवाज आ रही है
कि भाई पंजाब सरकार कुछ नहीं कर रही, किसान तो ऐसे ही रास्ते रोक देते हैं और बैठ जाते हैं। ठीक ये है। आम भावनाएं हो रही है अब किसान के प्रति। हम्म। सिख वैसे ही बदनाम हो रहा है पहले ही, और ये कहते हैं जी सिख और किसान, तो किसान में तो हम भी आगे, सिखों में भी हम आगे। तो एक जो निगेटिव फीलिंग जा रही है उसकी, ठीक है। ठीक है, वो फीलिंग जा रही है। उससे नुकसान किसका हो रहा? किसान संगठनों का हो रहा नुकसान, हम्म। क्योंकि सरकार बात सुन नहीं रही। जी। अब बात आती है डल्लेवाल जी की। हमने ये कहा है कि सिख समाज शहीदी से पीछे नहीं हटता। हम्म। भारत सरकार अगर बात नहीं करेगी तो क्या अपने आप थोड़ा आंदोलन खत्म हो जाएगा? भाई आंदोलन खत्म करने का, सरकार बात मानने, जो एमएसपी गारंटी कानून है कि तो बड़ा सवाल है जिसमें ये बड़ा धरना है। हम्म। हम भी सब लोग कह रहे, पूरा देश का किसान संगठन कह रहा, जी। हमको भी चिंता है। वो बड़े किसान लीडर रहे हैं, हम्म। हमारे साथ में उन्होंने काम करा है, बड़े किसान लीडर हैं डल्लेवाल जी, और जी। उनकी सेहत को हमको भी चिंता है, और हम्म। सभी को है, सारे किसान संगठनों को है। हमारे आज भी हमारे लोग हरियाणा के वहां पे हमारे पदाधिकारी गए, हमने तो मना नहीं करा कि हमारे लोग वहां पर ना जाए। हमारे उत्तराखंड से